हरीश अंकल, अभी आपने ज्वाइन किया इसलिए। लेट मी इंट्रोड्यूस शांता जी। शांता चिकरमने is a board member of Satya. Satya stand for South Asian Culture and Health Association for Youth and Seniors. Shanta has worked as a recreation manager with seniors retirement home and long-term care for 15 years. She has been involved with Ontario Konkani Association and has choreographed dances, tableaus, and plays for various events. At present, as a board member of Satyas, conducts social hours twice a month and once a month Geet Bahar program. She is a Kathak dancer and has organized, along with her teacher Reena Singh, Kathak Mahotsav Canada for 10 years from 2008 to 2018 in Toronto. Today's session is all about fun and games, that is high five fun games. So welcome Shanta ji. Now floor is yours. Okay, namaskar, salam, sat sri akal, and good afternoon. I feel so honored and privileged to be of this group, particularly Uzma ji ne mujhe one of the ambassadors चुना है. मैं खरी उतरूंगी सोच रही हूँ, फिर भी keeping my fingers crossed. तो आप सबके help से I think I'll be able to do it. आज का गेम है हाई फाइव. हाई फाइव 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में. सो हम लोग अपने ब्रेन को, इन उंगलियों को एक एक करके ताजा करेंगे. मैं गेम का ये है कि मैं एक कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी फर्नीचर, एक एक करके नाम बोलूंगी, आप बोलेंगी. मैं अगर मैं बोली उज़मा बोलो 5 फर्नीचर के नाम बताओ, तो जब ऐसे याद आता है तो याद आ जाता है. जब हम पूछते हैं तब सोचते हैं क्या फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है. मैं देखिए मुझे भी नहीं याद आ रहा है. बेड है, अलमारी है. तो दैट इज फॉर आवर मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एरोबिक्स बोलते थे हम लोग. इट्स समथिंग लाइक मेंटल एरोबिक्स. वी आर डूइंग इट. तो मैं सबको बोलूंगी, आप अपना अपना अनम्यूट कीजिए. Everybody will be joining. Everybody will participate. It will be fun. जब हम लोग एक के बाद एक मैं नाम बताती जाऊंगी. और I think उज़मा तो जाने वाली है. Yes, उज़मा, you had some question? जी, मुझे थोड़ा सा शांता जी और बताइए कि किसी एक ने जो आप पूछेंगी तो उसी ने 5 बताने हैं. उसी ने 5 बताने हैं. If they don't know, they can pass. I'll come back. मैं बाद में आ जाऊंगी उनके पास. नहीं आता है तो मैं बोलूंगी 4 बोले, और किसी को 5वां आता है मैं पूछूंगी तो वो 5वां बता सकते हैं. तो कोई नो प्रेशर, नो प्रेशर एट ऑल. हाँ जी, कोई हेल्पलाइन है, किसी से पूछ सकते हैं कि अच्छा मेरी बारी. नहीं, कान में अपना दिमाग लड़ाना है, खुद का दिमाग लड़ाना है. दिमाग की थोड़ी कोई बात नहीं. मैं आपसे शुरू करती हूँ. मैं आपसे शुरू करती हूँ. जैसे कोई अगर बोल रहा है तो कोई दूसरा उसको लुकमा दे सकता है. अगर वो टोटली अटक जाए. एक्चुअली मैंने हमारे सीनियर ग्रुप के साथ एक गेम खेला था. मैंने 20 सेकंड्स दिए थे. मैंने कहा 20 सेकंड्स में बोलना है. सबने कहा अरे 20 सेकंड तो बहुत कम है. लेकिन जिन्होंने कहा है, एक 90 साल की एक औरत थी, वो तो 5 सेकंड में पांचों के नाम बोल गई. तो इट्स वेरी सिंपल. ओनली थिंग, नो प्रेशर. फॉर फन वी आर प्लेइंग. तो आराम से ये कीजिए. नो प्रेशर एट ऑल. नहीं आता है तो नहीं आता. अभी देखिए मुझे ही नहीं आया. मैंने कहा फर्नीचर के 5 नाम बताओ, मैं बोल नहीं सकी. तो चलिए शुरू करते हैं. आई विल स्टार्ट विद गुलनाज जी. ओके ओके. आप 5 लड़कों के नाम बताइए. वेरी सिंपल. रजब, रेहान, खालिद, नासिर, जाहिद. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. सारे सिस्वालियों के नाम. ओके, नेक्स्ट बसंत जी, मैं आपसे पूछती हूँ. मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में भी
एक जन से कहा था लड़कियों के नाम बताइए, तो ऐसे देखने लगे। मैंने कहा पुरानी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता दो, तो बोली बीबी बगल में बैठी है, मैं कैसे बोलूं। तो उन्होंने कहा था तो आप मुझे लड़कियों के नाम बताइए, 5 लड़कियों के नाम बताइए। पूजा, आराधना, आरती, साधना, ममता। क्या बात है। 4 सेकंड में हो गया इनका। मैं 20 सेकंड देती हूँ। ओके मीना जी, मैं आपको बोलती हूँ यूरोप के देशों, 5 देश बताइए यूरोप के। मीता कहना चाह रहे हैं आप? मीता, सॉरी। हाँ, ओके। यूरोप के 5 देश। ओके, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, टर्की और कौन से हैं? हॉलैंड। गुड। अच्छा जी, नाउ वी कम बैक टू गीता जी। आप बताओगे मुझे 5 नदियों के नाम, रिवर्स। गंजेस, थेम्स, यमुना, कावेरी, गोदावरी। क्या बात। सुरजीत जी। हाँ जी। मैं पूछती हूँ 5 मिठाइयों के नाम बताइए। लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी, एंड बेसन, एंड गजरेला। वाह। जो घर में पड़ा था मैंने वो बताया। अरे आप कहाँ रहती हैं? ब्रैम्पटन में। अरे बहुत दूर हो गया, नहीं तो मैं आ जाती। मैं भी यही कहने लगी। अच्छा जी, ओके। उस्मान जी, आप बताइए 5 हॉलीवुड मूवीज के नाम। हॉलीवुड। हाँ, मैं तो बॉलीवुड वाली हूँ, मुझे हॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड के। स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3। गुड वन। टॉप गन। अब मुझे सोचने देना। टॉप गन। ओके। गॉन विद द विंड। अच्छा प्रभा जी, आप रिसेंटली कनाडा में आई हैं ना? मेरी फेवरेट बुक Margaret Mitchell, Gone with the Wind, and one of my favorite movies. Color Purple is a very good movie. Color Purple also very good movie. Yeah, very good movie. Yeah. प्रभा जी, आपसे मैं पूछूंगी सिटीज इन कनाडा। जरा हट के कुछ पूछते हैं। आप नहीं आई हुई हैं, सिटीज आपको आती हैं। एंड नो प्रेशर, नहीं आता है तो बोलिए नहीं आता है, पास करती हैं। 5 सिटीज, कनाडा के 5 शहरों के नाम बताइए। यहीं पर है, ओंटारियो के शहरों के नाम बता दीजिए जहाँ आप रहती हैं। हाँ, ब्रैम्पटन। हाँ, मैंने राइसल यूनिवर्सिटी से किया, वो किधर था? टोरंटो। राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है कनाडा की? ओंटारियो। ऑटोवा, नॉट ओंटारियो। ओंटारियो प्रोविंस है, स्टेट है। वेरी गुड। कोई नॉट एबल टू डू मोर। नो, दैट्स ओके। और कोई उनको हेल्प करना चाहता है? हैमिल्टन बुलाएं। मिसिसागा, मिल्टन, हैमिल्टन, ब्रैम्पटन, लंदन, ऑटवा, ऑशवा, नायग्रा फॉल्स, एजेक्स। नहीं आना। कोई बात नहीं, अगली बार। ओके, नेक्स्ट रिंटू जी, मैं आपसे पूछती हूँ सिटीज इन इंडिया। चंडीगढ़, जलंधर, होशियारपुर, अमृतसर एंड नंगल। मैंने तो पंजाब की सारी 5 जगह। सारी पंजाब की ये बताइए। जुबदा जी। अच्छा जुबदा जी, आपसे मैं पूछूंगी सैलेड में डालने वाले वेजिटेबल के नाम बताइए। सैलेड में डालने वाले सैलेड में डालते हैं, लेटस डालते हैं, मटर डालते हैं और ब्रोकली। लाल जो होता है। चुकंदर, खीरा भी। गुड। सुरजीवन जी, आप सुन सक रही हैं, बोल सक रही हैं? आप बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है हम लोग को। हेलो।
हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वो बेटे ने कुछ ठीक किया शायद। हाँ, आपसे मैं पूछती हूँ, आप 5 फेस्टिवल के नाम बताइए। फेस्टिवल। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, होली और एक है राखी। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बच गया है? हरजीत, नरेंद्र जी को नहीं बोला मैंने अभी तक। नहीं। ओके। आप बताइए, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं ना, हाथ कान पाँव, वो भी जो भी हो, 5। head, eye, nose, tongue, teeth, neck, back. All right, all right. You aced it. हरजीत जी, आप बताइए मुझे बॉलीवुड के मेल स्टार्स। अमिताभ बच्चन, जतेंद्र, धर्मेंद्र एंड सलमान खान एंड अक्षय कुमार। ओके, ग्रेट। और कौन? कमलजीत जी अभी आई है ना, अभी ज्वाइन की है। आप अनम्यूट कीजिए जी आपको। और हरीश जी है, दिख नहीं रहे हैं। मोहिनी जी दिख नहीं रही हैं। कहकशा दिख नहीं रही हैं। तो हाँ जी, मेरी ना जरा साइड में पसली में पता नहीं क्यों दर्द है, तो मैं इसलिए लेटी हुई हूँ, इसलिए ओके ओके, तो मैं लेटे लेटे ही बताइए आप फिर। हाँ लेटे जी। हरीश जी दर्द है मेरे। ओके, कमलजीत से मैं पहले पूछती हूँ। ये डॉक्टर कमलजीत कौर गिल आए हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और आजकल ये ब्रैम्पटन में रह रहे हैं। सो इनको वेलकम करते हैं हम। वेरी गुड, वेलकम। कमलजीत जी, ਅਸੀਂ गेम खेड रहे हैं, शांता जी खिडा रहे ने। सो ਤੁਸੀਂ फॉलो करो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, ठीक है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, सॉरी फॉर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग गेम खेल रहे हैं। मैं एक वर्ड बता रही हूँ और उसके 5 नाम आपको देने हैं। जैसे अभी इन्होंने नरेंद्र जी ने बताया 5 बॉडी पार्ट्स, वैसे मैं एक टॉपिक देती हूँ और आपको 5 नाम बताने हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ सिटीज इन यूएसए। यूएसए के या आता नहीं है तो नो प्रेशर, आता नहीं है तो बोलिए पास। आई विल से नेक्स्ट वन। ऐसे कोई ये नहीं है, नो प्रेशर एट ऑल। नहीं आता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। हरीश जी अनम्यूट कीजिए आपको। आप बताइए, अगर आप बता सकते हो तो सिटीज इन यूएसए। सुनाई। क्लीवलैंड है, न्यूयॉर्क है, बिल्कुल। थर्ड शिकागो है, और कैलिफोर्निया में जो है वो तो स्टेट है, उसकी जो सैन फ्रांसिस्को या और एक चाहिए 5वां। बिल्कुल बोल दिया बहन जी ने, हेल्प कर दी। लॉस एंजलिस सिटी, डुबॉइस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कमलजीत जी आप बताइए रंगों के नाम, 5 रंगों के नाम। रेड, मैरून, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वेरी गुड। ओके, अभी हम जाते हैं। कहकशा जी, आप खेल रही हैं या आप ऐसे देख रही हैं? वो बोल रही लेटी हुई हूँ। आई डोंट। मोहिनी जी भी है ना? मोहिनी जी ने ये नहीं खोला है, ये वीडियो नहीं लगाया है। मोहिनी जी भी लेटी हुई है ना, वो शायद इस वजह से। ओके 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 ओके। लेकिन मोहिनी जी आप खेल रही हैं? बोल सकती हैं आप, लेटे लेटे बोल सकती हैं। अरे वाह, अरे वाह, वो तो बैठी हुई है। चांद निकल आया हमारा तो। गली में आज चांद निकला। चांद नजर आया।
सबको नमस्ते, सबको कोयल आ गई, कोयल। नमस्ते जी, नमस्ते। कोयलिया कुहू कान मत सुना। एक फोन आ गया, जरा देख लूं। अच्छा अच्छा, बिजी बिजी। और कौन है? और किसी, डिड आई मिस एनीबॉडी? फिर आप मुझसे पूछ क्यों नहीं रही हैं? कहकशां जी बोल रही हैं। ओके ओके, आपसे मैं पूछती हूँ। आप बताओ अपने लिविंग रूम में 5 चीजें क्या क्या रहती हैं? मेरे लिविंग रूम में सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल, टीवी स्टैंड, टीवी। बस बस, हो गया 5 हो गए। शांता जी। हाँ जी। कईयों के पति जो हैं वो भी लिविंग रूम में रहते हैं, हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहते हैं। मेरे बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में। नाम भी आ जाएगा वस्तु में। हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने फर्नीचर का पूछा था, मैंने कहा जरा क्लैरिफिकेशन हो जाए। वेरी गुड। कुछ चीजें सजावट के लिए होती है ना। ओके, लेट्स गो अदर वे राउंड। अभी मैं गीता जी से पूछती हूँ। अभी नेम 5 बॉलीवुड फीमेल एक्ट्रेस जो बॉलीवुड के। सबसे पहले रेखा जी, हेमा मालिनी है, सब बड़े बड़े, निरूपा रॉय, पुराने, आगे पीछे, और माला सिन्हा, और एक है, वाहिदा रहमान। Oh, my favorite. वाहिदा रहमान की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई नहीं है। कोई भी मुकाबला कर सकता। Helen also. Okay. मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि I was expecting a call and I thought it could be that person. That's why. No, don't be sorry at all. Don't be sorry at all. She must be expecting. ये तो मजे के लिए कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं आपसे मैं अच्छा, आपसे मैं पूछती हूँ 5 ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम बताइए। ग्रीन, हरे रंग के वेजिटेबल्स कौन कौन है, क्या क्या है? ब्रोकली है। हाँ। क्यूकम्बर है। हाँ। हरे रंग का साग है। हाँ। पालक है। हाँ। हरा भिंडी है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और हरे रंग के टमाटर भी होते हैं, कच्चे। पांच चीज चाहिए मुझे केवल पांच चीजें चाहिए। सब बच्चों की फेवरेट सब्जी भूल गई, टिंडे। मैं नहीं खाती, बहुत पसंद होते हैं। वो मैं नहीं खाती। कद्दू, मटर। मटर, शिमला मिर्च भी तो होती है। जी, वो तो आप कड़ी पत्ता कभी करेंगे। ये सारी शिमला मिर्च भी, टमाटर, सिलेंट्रो। उन्होंने 5 नहीं है गुलनाज, 5 बोलने थे उनको, 20 थोड़ा बोलने थे, 50 थोड़ा बोलनी है हमने। मैंने कहा था ना, ये मजे की बात होगी। पीपल विल गेट so much involved, दूसरे केस में बोलते जाएंगे। That is the main thing. वो सोचेंगे ना, हम लोग मेंटली सोचेंगे किसी बात के लिए। अपना किचन गार्डन खोल दिया एक्चुअली। से अपना किचन। हरीश जी, मैं आपसे पूछती हूँ अभी 5 गाड़ियों के नाम बताइए। अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, तो इसमें शेवलेट है, होंडा है, हाँ, फोर्ड है, हाँ, और मेरे सामने खड़ी है निशान की है, निशान है, और क्या है? और क्या बात है? टेस्ला है, फोर्ड है। या मैंने फूड का पहले बोल दिया। BMW है, ऊपर वाली गाड़ी का बोल ही है ना। शांता जी, हाँ जी, BMW का ना, BMW हो गए, 5 हो गए। शांता जी, जब आप बात करती है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा हर चीज के पीछे ना एक गाने को दिल करता है। जैसे आपने गाड़ी की बात की,
वो कौन सा गाना है? आजा गाड़ी मेरी का गाड़ी को में बैठ जाना जा, बाबू। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हमारे नहीं, यहाँ तो सारी और एक भी गाना है वो चलती का नाम गाड़ी। हाँ, बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, पम 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 यहाँ चलती वो गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम 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 पम। री बब्बा बब्बा रे नहीं अशोक अशोक कुमार। उस्मा को कौन सा गाना याद आया था उस्मा? मुझे हाँ भूल गई। जब मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं, वो पाकिस्तानी ये गाना है। सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे रे, गाड़ी वाले धीरे मेरे ज़हन में आया था। चलाना बाबू हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके जाम न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। गाइए गाइए, वो एक ऐसे एक आप गाइए, उस्मा जी गाइए। आता था गाड़ी को चलाना वो जुब्दा। की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा होले होले, उड़ती जाए मेरा नर्व कलेजा धड़के, चलाना बाबू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह वाह वाह। और एक सॉन्ग है, सवेरे वाली गाड़ी चले जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। Okay, now let's come back to the game. Okay, बसंत जी आप 5 एयरलाइंस के नाम बताइए। बाबा इजी इजी है, इजी है। एयरलाइंस मुश्किल है। कनाडा का क्या है एयरलाइन? फ्रीज हो गए। नहीं, एक मिनट, सब बाकी लोग नहीं बताइए उनको, लेट हिम। एयर कनाडा है, ब्रिटिश एयरवेज, मैं बसंत जी एयर इंडिया है, एक मिनट, एएलएम है, एयर फ्रांस है। हरीश अंकल आपकी बारी नहीं, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। आपको फिर सबको लड्डू और बर्फी खिलानी पड़ेगी। 5 पॉइंट्स काट लो शांता जी। वो किसी और की बारी में बोलेगा, उसको समोसे खिलाने पड़ेंगे, लड्डू खिलाने पड़ेंगे, तो हम काउंट करते जाते हैं। फ्रीज हो जाते हैं बसंत जी का ना, बीच बीच में फ्रीज हो जाता है एक्चुअली, ये होता है। उस्मा अब तो फौरन ही वो पेनल्टी पड़ जाएगी क्योंकि कल ही सेशन है, फौरन ही बुला लेंगे, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। ओके, सुरजीत जी आप बता सकती हैं एयरलाइंस के नाम? एयर कनाडा, एयर इंडिया, KLM और कौन सा भी होने केरी एयरलाइन पे आयो। यहाँ का कौन सा है? कनाडा का कौन सा एयरलाइन? मैंने बोल दिया वो तो एयर कनाडा। एयर कनाडा, पाकिस्तान की बोल दें। एंड वेस्ट जेट भी है। पाकिस्तान या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अरेबिक कंट्रीज की बोल दो सारी। या सऊदी एयरलाइन। बस हो गए, 5 हो गए। शौरी अंकल के अलावा सबने बता दिया। वो फ्रीज हुआ उनका। वो फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ इस ग्रुप में किसको कुत्ते पसंद है? किसके घर में कुत्ते हैं? ओहो, नरेंद्र जी को। नरेंद्र जी पूछती हूँ, 5 ब्रीड बताइए, 5 तरह के कुत्तों का नाम बताइए। हस्की, फर्स्ट हस्की, स्पेनियल, then Alsatian, then अपने भूल गए ये बुलडॉग और एक है पोमेरियन।
Pomeranian, yeah. Pomeranian, yes, yeah. Yeah, Spaniel also. स्पेनियल मैंने आपने बताया पहले, बस बोल दिया था. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रिंदु जी. हाँ जी, मैं बहुत रखे इतने ना 20 सेकंड देती हूँ मैं, लेकिन आप लोग तो 5 सेकंड में ही फिनिश कर रहे हैं. ये बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप है शांता जी, आपको नहीं, ये बड़ा इंटेलिजेंट ग्रुप है. बहुत, हम लोग बहुत हाई फाई ग्रुप, बहुत बढ़िया हाई फाई ग्रुप है. हाई फाई. ओके प्रभा जी. हाँ जी. आज मैं पूछती हूँ, आप इंडिया के स्ट्रीट फूड जो होते हैं ना, रास्ते में जो स्ट्रीट फूड. अच्छा, में पानी आ गया. ठीक है, हाँ चलते हैं. बस में तो हमको मूली मिल जाती है. बोलिए बोलिए. मूली में नमक लगा के मिल जाता है, खीरे भी नमक लगा के मिल जाते हैं वहाँ पर, और तरबूज भी काट काट के मिलते हैं. अब भुट्टे भी मिलते हैं. गोलगप्पे बोले नहीं, फूड. आई एम नॉट सेइंग फ्रूट. फूड खाने की चीजें, नॉट फ्रूट. फल नहीं, फल नहीं. अच्छा, फूड मिलता है. मूंगफली मिलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी. फूड में गोलगप्पे, टिक्कियाँ. सुरजीत जी का मैंने नाम लिख दिया. सुरजीत जी का मैंने नाम लिख दिया. सुरजीत जी का नहीं, काफी चीजें हैं. गोलगप्पे टिक्कियाँ इन्हीं से खाएंगे हम सुरजीत जी. उनको सोचने तो दीजिए, उनको सोचने दीजिए, सब बात करेंगे. गोलगप्पे, टिक्की और ये बम्बई में मिलता है बहुत. बम्बई में बालूशाही मिठाई. अच्छा, बालूशाही और भेलपुरी, पनीर के पकौड़े, बहुत सारे पकौड़े और पाव भाजी. पाव भाजी इज गुड. वड़ा पाव, भेलपुरी, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें. दही बल्ले भी रोड स्ट्रीट फूड है. सबसे बड़ा स्ट्रीट फूड इंडिया में आजकल मोमोज है. मोमोज, हाँ. सुना है मैंने तो देखा नहीं है. और सबसे पुराना समोसे जलेबी है. दिल्ली में जो फेमस है वो भूल ही गए आप, छोले भटूरे. पंजाब की है बहुत समोसे. हरियाणा में गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है. समोसे इज वेरी कॉमन. आई थिंक गोलगप्पे इज एवरीवेयर. गोलगप्पे के डिफरेंट नाम है. किसी को मालूम है? पानी पूरी बम्बई में बोलते हैं. कलकत्ता में क्या बोलते हैं? कलकत्ता में बताशा बोलते हैं. बताशा भी बोलते हैं. फुचका बनारस साइड में जाएंगे उनको वहाँ बताशे बोलते हैं. कहाँ पर? बनारस साइड में बताशे बोलते हैं. गोलगप्पे जो होते हैं ना, पानी वाले बताशे बोलते हैं उनको. अच्छा. कलकत्ता में फुचका. मुझे समझ नहीं आया था पहली बार जब गए थे. ओके, हाउ अबाउट सब कोई पूछ रहा है, हाउ अबाउट स्ट्रीट फूड इन पाकिस्तान? मुझे नहीं मालूम, इसलिए आई डिडंट पुट इट. डिट्टो सेम. नहीं, नाम डिफरेंट है लेकिन कबाब होते हैं. कबाब स्ट्रीट फूड है. कबाब बहुत बढ़िया. मुझे तो ये पता है कि मैं प्रोग्राम खत्म होते ही ना अभी बाहर जा रही हूँ, राजधानी या कहीं जा रही हूँ. Okay. Who wants to go next? I'll put it that way so that people are not pressured. Zubda जी बताइए. शांता जी, आपने कहा था कि ब्रेन टिकल होगा. ठीक है, यहाँ तो अब आवाजें आनी शुरू हो रही हैं पेट से मेरे. स्टमक टिकल हो गया. स्टमक टिकल हो गया, मुंह में पानी आ गया. इसने गोलगप्पे कहा तो मुझे एकदम फुचका की याद आई. मैं कलकत्ते की हूँ. I grew up in Calcutta. Okay. कलकत्ते का हमें याद आया संदेश. रसगुल्ला, राजभोग, रसगुल्ला. I am Bengali. संदेश. You are Bengali. अच्छा. तुम्हें केमन আছে? मैं बांग्ला में कभी आमियो बोली. Anyway, let's come back to the game. Let's come back to the game. Zubda जी. जी. आप मुझे बताइए नेशनल पार्क्स 5 बता सकेंगे? ये सब क्या जनरल नॉलेज? एनी पार्क. नेशनल पार्क. मैं हिंट देती हूँ. अभी आप 400 लेके ऊपर जाओगे, वहाँ बहुत सा बड़ा पार्क है.
कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ बैरी। एक चिंगूसी पार्क है ना उधर। हाँ, चिंकूसी पार्क भी बोल, दे आर नॉट नेशनल पार्क, दे आर जस्ट रेगुलर पार्क। पूछ लीजिए। अच्छा, गुलनाज जी बताएंगे, गुलनाज जी बताएंगे, बोलिए। मुझे 2 के तो पता है, एक वो ब्रूस पेंसिल्वेनिया या और एक उसी के पास है वो जहाँ पे वो फैंथम वाला वो है, क्या कहते हैं उसको? अल्बर्टा में बहुत है, अल्बर्टा में है, यूएस में है। यूएस में, मैं यहाँ के नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। योसेमिटी पार्क या बैंफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसने कहा? मीता जी ने कहा। आपको खाली मीना बोल रही हूँ मैं, पता नहीं। कोई बात नहीं। नरेंद्र जी, जिम कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट पार्क या और एक चाहिए, और एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। अभी तो सबका गेम हो गया है। एल्गोक्विन भी उसी में आएगा। टाइगर पार्क इन गुजरात है। राष्ट्रपति भवन में जो है गिर यहाँ पर बैंफ में है। फिर वो दूसरे जैस्पर एल्गोक्विन पार्क हमारे नॉर्थ में जो है, एल्गोक्विन पार्क किसी ने सुना है? एल्गोक्विन पार्क मस्कोका जहाँ पे है, बैरी के नॉर्थ में है। वहाँ पर लोग कॉटेज रेंट करते हैं या हाइकिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही बड़ा है। यहाँ शुरू होता है, वो खत्म होता है ऑटोवा के पास जाके। ह्यूज पार्क। एल्गोक्विन फॉल में जाते हैं, फॉल में। वहाँ पर फॉल बड़ा जबरदस्त, हम गए थे लास्ट ईयर, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर पार्क है। मॉस्किटो बहुत है वहाँ पे। हाँ, मॉस्किटो तो है भाई, बहुत ही है। वो कैसे, हम ऐसे बताती हूँ। मैं, हम लोग चल के जा रहे थे, मेरे हस्बैंड सामने थे, मैं पीछे थी। उनके सर के ऊपर इतना बड़ा जैसे टोपी है, मच्छर घूम रहे थे, और मेरे हाथ में स्प्रे था, मैं स्प्रे करते करते जा रही थी। क्या बात है, क्या बात है। शांता जी, मैंने एक पार्क देखा था वहाँ पे सरे में, पीस आर्च पार्क था, जो आधा अमेरिका में है और आधा कनाडा में है। कौन सा? कहाँ पर? पीस आर्च पार्क है, आधा कनाडा में है और आधा अच्छा। किस तरफ है? किस तरफ है? वैंकूवर में सर। वैंकूवर में, ओके। वैंकूवर में वो देखा हुआ मैंने। शांता जी, जो जिसमें हम लोगों ने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो इज इट ओके कि अगर सब अपना अपना हैंड रेज कर दें, क्योंकि वो कई चीजें ना क्रॉस हो रही, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है। तो हाँ, अगर किसी को बात करना है तो हाथ रेस कीजिए, देन आई कैन पिक अप। और मैं अगर नहीं देख रही हूँ तो यहाँ गुलनाज जी हैं, उस्मा जी हैं, दे विल पॉइंट इट आउट टू मी। ओके। अच्छा, किससे बात नहीं की मैंने? सुरजीत से, जिसे किस किस को एक ही चांस मिला है? दूसरी आपको, मीता जी को एक ही चांस मिला है। ओके मीता जी, आप साड़ियों के नाम बताएंगी? ओह, साड़ियों के नाम। कुर्ग साड़ी, बंगाली साड़ी। अच्छा, साड़ी नहीं, बंगाली साड़ी बहुत होती है। ओके, पटोला। हाँ, असमीज साड़ी। असमी साड़ी कौन सी? असम में भी 2-3 तरह की साड़ियाँ होती है। ओके, रुकिए, फिर मुझको उनको नाम याद करने पड़ेंगे, इसीलिए। कांजीवरम। ओके, पटोला, कांजीवरम। कोटा साड़ी। कोटा। मैसूर। आंध्रा की कौन सी होती है वो? गदवाल। हाँ, गदवाल। और रुकिए 1 मिनट, कितनी तो होती हैं, क्या हो गया मुझको? अच्छा, नरेंद्र जी बताइए, बनारसी। बनारसी। अभी मैं नॉर्थ गई नहीं ना, अभी साउथ में घूम रही थी। केरला की वो जो व्हाइट वाली साड़ी होती है, उसका नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, मुझे आया नहीं याद। रेड बॉर्डर असम वाली साड़ी को कहते क्या है वैसे? उसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो। वो लोग तो बोलते साड़ी नहीं होती है, वो केरला में जो पहनते हैं उसको मुंडू वेष्टी बोलते हैं। 2 चीजें होती हैं,
मुंडू पहनती है और फिर ऊपर से ये रहता है वेष्टी। असम में भी साड़ी नहीं बोलते उसको, हाँ मेखला बोलते हैं उसको। असम में जो पहनते हैं उसको मेखला बोलते हैं। वो पहले मेखला बोलते हैं, वो मूंगा सिल्क की होती है वो। असम सिल्क। हाँ शांता जी हमारी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करें, हमें इतना साड़ियों का नहीं पता, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो तो पता चल गया। लेकिन ये 5 साड़ियां जो बताई उनमें क्या खास बात है, ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से? मटेरियल डिफरेंट है कि स्टाइल डिफरेंट है, क्या है? थोड़े से मटेरियल डिफरेंस है। सब सिल्क होने से भी बनारसी साड़ी बनारस में बनती है और वो इट्स वोवन विद जरी के साथ वीव की होती है। या तो सूती बनारसी भी मिलती है लेकिन वो वहाँ की वीव होती है। सिर्फ बताइए, बनारसी साड़ी का पता था। ओनली बनारसी साड़ी हमें पता है। और आपने शिफॉन की, सिल्क की, बनारसी सिल्क की होती है। हाँ लेस और पटोल। आज बोलिए मीता जी बोलिए। हाँ तो ये जो कांजीवरम है ये साउथ में सिल्क जो मिलती है उसकी होती है। इसका वीविंग का पैटर्न जो है ये बनारसी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसमें एक में जरी को ऊपर करते हैं और एक में सिल्क को ऊपर करते हैं। अब ये किस में करते हैं मुझको इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है। और जो पटोला होती है उसमें मोस्टली इकत प्रिंट्स लेते हैं। वो जो आपने देखे होंगे ना, इकत प्रिंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे एक के बाद वो फेड होते रहते हैं, थोड़े से ज्योमेट्रिकल पैटर्न ज्यादा होते हैं उनमें। वो डिफरेंट थ्रेड यूज करते हैं उसके अंदर, थोड़े हल्के से ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं। एक कांथा साड़ी मैं भूल गई, अपनी बंगाल की साड़ी, बंगाल की तो भूल ही गई कांथा की। मीता जी ये जो डिफरेंस है ये उसको बांधने के उस पे है या मटेरियल का? मटेरियल में है ये मटेरियल भी है और दे आर ऑल हैंडलूम, दे आर ऑल हैंडलूम साड़ीज। वीविंग में डिफरेंस है, उनकी वीविंग में डिफरेंस है, मटेरियल में डिफरेंस है। हेलो, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, मेरी सहेली आई है मेरी खबर पूछने, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। ठीक है आंटी, कोई नहीं आंटी, आप हमसे विदा लें, लेकिन हम आपके घर किसी दिन आएंगे सारी साड़ियां देखने, आपकी कलेक्शन देखने। साड़ी, you know, साड़ियों की बात हो रही है। Probably we can have a session only on sarees and show you different sarees and talk about it. और उसके बारे में बताएं कहाँ से हैं वो, कैसे बनाते हैं, वीव कौन सा है। That will be a interesting thing आगे चल के। We can do that. बिल्कुल शांता जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं आपका गाना सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैंने आज ही गाना बोलिए, जब तक मेरी फ्रेंड इधर बैठी है, जब खाली होंगी फिर गाना सुना दूंगी। नहीं, मेरे गीत बाहर में आपको गाना है, प्रोग्राम में गाना है। अच्छा, ऐसा ही नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। हाँ गाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। शांता जी, मीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी बोलिए। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं एक्चुअली एक और मुझको साड़ी याद आ गई, मंदिर साड़ी। तो मैंने कहा वो भी बता दूं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये साड़ी होती है ना, तो उसका जो वीविंग होती है उसका पैटर्न ऐसे होता है हमेशा, जैसे मंदिर के टेम्पल साड़ी बोलते हैं साड़ी या मंदिर साड़ी वैसे होती हैं। तो एकदम से बैठे बैठे याद आ गई थी, एक भागलपुर की साड़ी होती है, भागलपुरी साड़ी होती है, उसके पैटर्न्स भी अलग होते हैं, वो अलग ढंग से बनाई जाती है। और जो मैं बंगाल साड़ी कह रही थी वो टसर पे बनाते हैं मोस्टली, पे भी होती है, टसर पे। बंगाल में बहुत सारे सब जगह बांधनी होती है, बांधनी होती है, टाई एंड डाई से बनती है। थैंक यू, आप बैठी थी अभी बोल रही हैं। गुड। अच्छा, मैं शांता जी, हाँ जी, गाना कौन सा है साड़ी की फॉल वाला? वो मुझे नहीं आता, वो नया वाला गाना है। आप पुराने गाने बोलो, मैं बोल देती हूँ। टैग की साड़ी की फॉल सा तुझे नन किया रे, कभी छोड़ दी। अरजीत को आता है, अरजीत नहीं आता है, मुझे नहीं आता, नए गाने नहीं आते। उसके नए वाले गानों में कोई ये नहीं है, मजा नहीं है।
बिल्कुल मजा नहीं गाड़ी में बैठ जाए और खड़ी हो जाए। वो एक गाना था ना, आती के खंडाला। नहीं वो गाना है या बात कर रहे हैं वो लोग? कहेगा है ना, छोड़ दिया चल जमाना क्या कहेगा, जमाना है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आप भी सुर मिलाई, छोड़ दो आंचल। ये जो साड़ी की फॉल वाला गाना ना शांता जी, सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा करके याद है, बिकॉज आई रियली लाइक हर। शाहिद कपूर और मुझको नहीं याद। शाहिद कपूर और ओनली सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल याद है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अभी लिविंग रूम का हो गया, अभी मैं किससे पूछूं? आपने बताया, सुरजीत जी ने, आपने नहीं बताया ना? मैंने 2 बार बता दिया है। 2 बार बता दिए। गीता जी ने, आपने कितने बार बताया? गीता जी ने एक बार तो नदी पूछा था, दूसरा क्या? हाँ, मैं पूछ रही हूँ अभी बेडरूम फर्नीचर के बारे में बताइए। आपके बेडरूम में क्या क्या है? 5 चीजें बताइए। बेडरूम फर्नीचर, पलंग है और एक टेबल लैंप है। और बेडरूम में क्या है? एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, स्टडी टेबल है। हाँ, और एक है साइड टेबल है। ओके, गुड गुड। और किससे मैंने दूसरी बार, आपसे रिंतु जी से भी मैंने दूसरी बार नहीं पूछा? कमलजीत से नहीं पूछा, कमलजीत जी से दूसरी बार। अच्छा, आपसे भी नहीं पूछा है? सुरजीवन जी से भी नहीं पूछा है? हाँ जी। ओके, बताइए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन बोलना चाहता है? अच्छा, आप बताइए। हारमोनियम। रिंतु जी बताइए। हारमोनियम, सितार, सारंगी, इसराज, तबला। गुड। वायलिन, गिटार। वेरी गुड। ओके, कमलजीत जी। कमलजीत ने, आपने बता दिया ये। कमलजीत जी से पूछ रही हूँ मैं। आप बताइए व्हीकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर आप बोलिए। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, बस, रेलवेज। गुड। आ गया। 5 जिंदगी। सुरजीत जी, मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ जी। ज्वेलरी के नाम बताइए। ज्वेलरी। क्या बात है सुरजीत जी, आपका होने क्या 2 बार? कोई बात नहीं, फिर क्या है? झुमके, झुमका, हार, बैंगल्स, अंगूठी। रेस्ट ऑफ यू कीप क्वाइट प्लीज। ओके, बोलिए। मैंने 5 बोल दिए। वेरी गुड। अंगूठी में नगीना, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे। ओके, मीता जी, आपका हाथ ऊपर है। मैं तो ये कह रही थी कि उस्मा कहाँ है? अब गाने याद नहीं आ रहे। नहीं, उस्मा उन्होंने कहा था बीच में मुझे जाना पड़ेगा। जो पुराने जमाने में ऑर्नामेंट्स होते थे, हाँ, तो उनको क्या ना, उनका जैसे जुगनी होता था एक, बिछुआ, तो उसमें हार होता था। तो जुगनी हरिश्री की होता है। जुगनी 10 जुगनी की होती है। वो तवीत दी तरह ही ना, वो गले च पाने वाला एक मक्खी हुंदी सी, मक्खी जो पहनते थे उसको क्या बोलते थे? चौटाला कहंदे सी, नौकर कहंदे सी। बाजूबंद, खुल जाए, बाजूबंद खुल जाए। वो गुलू बंद कहंदे सी, गुलू बंद आरसी होते थे, पुराने मेले च ना गुलू कमर बंद, गुलू बंद जड़ा हार दी तरह हुंदा सी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंदीरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ 9 ਰਤਨਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। थैंक यू जी, थैंक यू अलीश जी। रानी हार, तवीत, थैंक यू जी। पुराने शौकन मोहरा देखो, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕਨ ਮਹਿਰਾ, ਸ਼ੌਕਨ ਮੋਹਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਨਾਲ ਲੜਨ।
तो ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ मैरिज कर लेनी, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕਰ ਮੋਹਰਾ ਆਗੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। आरसी होती थी एक आरसी, ਜੁਗਨੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੁਗਨੀ ਹਾਰ। that way we are ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਰਤਨਾ ਸੈਟ। आरसी फिंगर, आरसी ते हाथ ते हुंदी थी ना, हाथ ते नहीं अंगूठे ते, अंगूठे ते। अच्छा, बड़ा this is मांग को क्या बोलते हैं? and RC would have the mirror in which टिक्का जानना होता था जब 5 हरीश जी बहुत ज्यादा हो गए, हमको खाली 5 चाहिए, करोड़ हो गए, बहुत हो गए। अभी हम आगे बढ़े क्या? हम आगे बढ़े? ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही हरीशंकर? मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, हरीश अंकल की नहीं आ रही, आपकी आ रही है। मुझे लगता है उनको सुन भी नहीं रहा, इसीलिए वो बोलते जा रहे हैं। बाकी था मेक बेसरा नुकरा। बस करो, बस करो। ओके जी। हरीश अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा, मैंने पुराने बोल दिए इसलिए ना, क्योंकि मैं फैमिली सुनार से बिलोंग करता हूँ जी। मैं अभी सुरजीवन जी से पूछना चाहती हूँ, वो फर्स्ट टाइम आ रही हैं। आप मुझे बताइए, चिकन के 5, आप नॉनवेज खाती हैं या वेजिटेरियन है? नहीं, कभी कभी खाती हूँ, बनाती हूँ पर। ओके, तो 5 चिकन के तरीके बताइए, क्या क्या बन सकता है चिकन से? चिकन टिक्का, चिकन करी, कबाब, चिकन कबाब, एंड चिकन सीख, एक बच गया, राइस के साथ कुछ बता दें। वो मैरिनेट करके बारबेक्यू करते हैं ना, बहुत लाल लाल होता है, क्या होता है वो? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन। थैंक यू। सुरजीत जी आपने बता दिया, और कौन बचा है? ये हरजीत जी बच गई हैं, उन्होंने बताया नहीं। अनम्यूट कीजिए और बताइए द लैंडमार्क्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं का भी हो सकता है, लैंडमार्क जो होते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल इन इंडिया, हरमंदिर साहिब अमृतसर, एंड नंबर 3 एनीवेयर इंडिया के में गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे इंडिया का नहीं, कहीं भी सारे वर्ल्ड का बता सकते जो इस टाइम जो याद आ रहे हैं। तो और एक जो अभी देखा यहाँ टोरंटो में क्या है? टोरंटो में लैंडमार्क ये जो CN टावर, और उसको भी लैंडमार्क बोल सकते हैं, जो बहुत सारी जो है गेम्स जहाँ पे हैं, वॉन में है जो उसको क्या बोलते हैं, जो गेम्स वाला मेरे को भूल गया। वंडरलैंड, हाँ वंडरलैंड। एक मेरे को बड़ा अच्छा याद आ रहा था, नायग्रा फॉल्स, आईफल टावर, काफी चीजें हैं। थैंक यू। किसको दूसरा चांस नहीं मिला है? आप लोग ना ये जूम पे घूमते, कहकशां जी को नहीं मिला, उस्मा को नहीं मिला, गुलनाज को नहीं मिला, उस्मा जी कहकशां भी रह गई। हाँ, कहकशां भी रह गई। उस्मा जी आप बताइए, 5 फिल्मी गानों के एक लाइन नहीं बताना है, 5 फिल्मी गाने बताइए। फिल्मी गाने? हाँ, अभी हम लोगों ने जो गाए वो नहीं, वो नहीं गा सकती, दूसरे गाने पड़ेंगे, वो नहीं चलेगा। चलिए मैं अब सोचती हूँ पहले अमिताभ का कोई गाना, इस तरह करके मुझे याद आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे चल सकता है? हाय हाय, जरूर चलेगा। क्या बात है, खाई के पान बनारस वाला। पहले अब राजेश खन्ना का हो जाए कोई। ये जो मोहब्बत है, बाबू मोशाय। अभी बात हो रही थी वहीदा रहमान की। हाँ बोलिए। ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद है उनका एक गाना। कंठों से छीन के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल हो, कोई दिल जो चला। ओके, तीसरा गाना, चौथा गाना, फोर्थ। शम्मी कपूर।
चाहे कोई मुझ जंगली कहे, कहने में तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। पांचवा, अब आए हमारे दिलीप कुमार। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा कसक होई वे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई वे करी, नैन लड़ तो मनवा कसक होई वे करी। मजा आ गया। देखा उस्मा ने अपनी टर्न में सबको इन्वॉल्व करके गवा लिया। थैंक यू। कितने हाथ है, कितने मुंह है आपके, देख लो। जी आपका ये है, आपके ऑफिस के डेस्क के ऊपर 5 चीजें क्या होती हैं बताइए। लंच बॉक्स। वेरी गुड। कहकशां ने बताना है ना। हाँ, कहकशां जी ने बताना है। और क्या है? लंच बॉक्स रहता है, और क्या रहता है? फाइल्स। हम लोग किस पे काम करते हैं आजकल? लैपटॉप। क्या बात है कि ऑफिस टेबल पे लंच बॉक्स। और बताइए। पेन, पेपर। हो गए 5। वेरी गुड। फोन, लैपटॉप, फोन या। अच्छा जी, मीता जी आप कुछ बोलने वाली थी। आपका हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आंसर कहकशां के अलावा सबने दिया है। कॉल बेल। हाँ नहीं यार, मुझे भी पूछे ना, मुझे क्यों नहीं पूछ रही? तो आपने जवाब ही नहीं दिया, सबने दे दिया। उसी बात का, ये इंटरनेट कनेक्शन एकदम से बंद हो गया तो और दोबारा आया। ओके। आप मुझे ना, अभी भी कट रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है, कट रहा है उनकी लाइन। शांता जी आपको ये बताना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं इस तरह का। डजंट मैटर। वर्क फ्रॉम होम तो उसमें तो मूंगफली भी हो सकती है, फिर गोद में बच्चा भी हो सकता है। पैरों के नीचे भी हो सकता है। बिल्कुल। उसको सुलाने के लिए पैरों से उसका झूला भी हिलाया जा सकता है। डॉग्स, कैट्स, कितना कुछ। मैं अभी नेक्स्ट वन है, लास्ट। गुलनाज जी आप बताइए कि डेयरी प्रोडक्ट डेयरी रसगुल्ला नहीं, हाँ, डेयरी आइसक्रीम प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। रेगुलर चाय में डालते हो, बटर, घी। बटर, घी और मिल्क। या हो गए 5। शुरू ही दूध से होता है। पनीर, दूध, दही, मक्खन, घी, दही, दूध, मलाई, चीज भी है। या किसको मैंने पूछा नहीं अभी तक? मुझे नहीं पूछा, आप मुझसे पूछिए। कहकशां से पूछिए। कहकशां से और एक पूछती हूँ। ओके। अंकल बसंत जी। हाँ जी। अब बत्ती खुली है ना? कहकशां जी आप बताइए। कहकशां के बाद शौर्य अंकल की बात। हाँ, रूट वेजिटेबल्स जो जमीन के अंदर से निकालते हैं वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स कौन से हैं? सब्जियां नहीं, मैं कहकशां सिंह जी से पूछ रही हूँ। आलू और शकरकंदी और चुकंदर और शलगम और वो हलवा बनता है, मूली, गाजर। बस हो गया। वेरी गुड। थैंक यू। ओके, मैं बसंत जी से पूछती हूँ। आप एयरपोर्ट पे 5 चीजें क्या देखते हो? अभी आया हो आप बाहर से तो जल्दी बता सकोगे। वाइन। जी बोलिए जी। पायलट और एरोप्लेन
और क्या लेके जाते हो आप जब ट्रैवल करने जाते हो? बैगेज, हाँ, और केस, इतने लोग होते हैं भरे हुए लोग, पीपल, यू सी पीपल ना, वहाँ बहुत लोग होते हैं। ट्रॉली ट्रॉली हो गए, 5 हो गए। ड्यूटी फ्री शॉप, पायलट, कौन बोल रहा है वो? गीता जी बोल रही है ड्यूटी फ्री शॉप, वो भी एयरपोर्ट में दिखता है। एयर होस्टेस दिखते हैं। डॉग्स लेके पुलिस घूमता रहता है एयरपोर्ट में, वो भी दिखता है। सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड डॉग्स। जुब्दा जी से मैंने दूसरी बार पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे 2 बार। जी आई कम बैक। ओके, उस्मा जी बताइए। मैं वो शोरी जी के उसमें ऐड करना चाह रही थी कि बहुत से जो मर्द हजरात हैं उनको तो वहां सिर्फ एयर होस्टेसेस दिखती हैं, फिर वो गाते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। आज उस्मा यू आर ऑन फायर। वेरी गुड वन, गुड वन, गुड वन। और शोरी जी ने तो सबसे पहले बोला ही कि वहाँ बोतल दिखती है। जय श्री राम। ड्यूटी फ्री शॉप, एक नंबर। जुब्दा जी आपसे मैंने 2 बार पूछा या एक ही बार पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने 2 बार पूछा, लेकिन सेकंड टाइम मुझे आंसर नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं आ रहे थे। तो मैं पूछूंगी आपसे, आप बीच पे क्या देखते हो? जब बीच पे जाते हो ना, क्या दिखता है आपको वहां पर? बीच पे सामने पानी की मौजें होती हैं, सैंड होती है, और बच्चे होते हैं, बिल्कुल, लेडीज होती हैं जो सन बात ले रही होती हैं, और उनके वो क्या लें कि वो अम्ब्रेलास वगैरह भी लगे होते हैं। That's it, got it. Seashells, सर्फर्स होते हैं, सर्फ करते हैं, जो सर्फ करते हैं। फिशेस भी आ रही होती है, घूम रही होती है उसके अंदर। सैंड कासल होते हैं, सैंड कासल बनाते हैं बहुत बच्चे मिलके, वो होते हैं। गुलनाज जी आपसे नहीं पूछा ना दूसरी बार, खाली एक ही बार पूछा ना? दूसरी बार अभी डेयरी प्रोडक्ट्स। ओ, पूछ लिया है, ओके। और किससे नहीं पूछा? जुब्दा जी से पूछिए कितने शायर का नाम, 5 शायर का नाम, मशहूर शायर का नाम। हाँ बताइए 5 शायर के नाम। हाँ ऑफ कोर्स। परवीन शाकिर, अहमद फराज, एंड अब्दुल हमीद अदम, अहमद नदीम कासमी, एंड मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इज फर्स्ट। मिर्जा गालिब, फिर बताइए। मिर्जा गालिब, परवीन शाकिर, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, एंड अब्दुल हमीद अदम। गुड, वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी सुनना चाह रही थी। अभी इतना जब बताया, एक शायरी भी हो जाए आपकी। जी तो गीता जी इसमें सुनना चाह रही थी कि वो कहती हैं गुलजार। मुझे गुलजार बहुत पसंद है। साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी तो बहुत ही अच्छे। तो बस शायरी आपकी तरफ से गीता जी कुछ हो जाए, अता हो कुछ। हाँ जुब्दा जी कुछ हो जाए, आपका कलाम। आप हमारी जो शायर हैं यहाँ की, जुब्दा जी, वो अभी पेश करेंगी कुछ आपके लिए। जुब्दा जी भी, गीता जी भी, प्रभा भी सब शायर हैं। गीता भी। मैं तो लिखती हूँ भाई, शायर नहीं, गाने लिखती हूँ। गाने लिखती हैं तो सुनाइए कुछ, फिर कुछ है? नहीं, ये जुब्दा जी सुना रही हैं, जुब्दा जी उनका कलाम सुना रही हैं, जो भी लिखा है उन्होंने। मैं अपना कलाम ही सुनाऊंगी, मैं आपको सुनाती हूँ। सब जो लिखते हैं ना कविता, उनको सबसे बड़ी सजा यही है कि उनकी कविता ना सुनी जाए, कहा जाए कि दूसरे की कविता सुनाओ। इरशाद। हाँ जी, बोलिए। तुमसे बिछड़े तो शेर कहने लगे, तुमसे बिछड़े तो शेर कहने लगे, और हम सोगवार रहने लगे। याद जब जब तुम्हारी आती रही, याद जब जब तुम्हारी आती रही, अपनी आंखों से अश्क बहने लगे। अरे वाह, क्या बात है। दिल में एक दुख सजा लिया हमने,
दिल में एक दुख सजा दिया हमने, अपनी दुनिया थी उसमें रहने लगे। कोई खुशियां उधार ना देगा, कोई खुशियां उधार ना देगा, हमको सब लोग ऐसा कहने लगे। वाह अच्छे। दिल कभी जब बेबसी पे रोता है, दिल कभी जब बेबसी पे रोता है, क्या खबर तुमको क्या क्या होता है। अरे वाह, बहुत बहुत वाह वाह, बहुत। थैंक यू। जबरदस्त। Do we continue with the game or you had enough of the game? Enough. Enough. अब किसी ने कहा। शांता जी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त आपने यहाँ गेम शुरू की, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाने लगी। चलिए। तो अब आप लोग सारे, मैं 5 नहीं कहूंगी, मुझे एक एक बेनिफिट बताएं इस गेम का। पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो प्रभा जी से स्टार्ट करते हैं। जी प्रभा जी। देखिए, मैंने जब ये गेम देखा तो मैंने बहुत सारी चीजें लिख ली जो मुझे आ नहीं रही थी। नॉलेज बढ़ गई, नॉलेज बहुत गेन करा मैंने इसमें। काफी बातें मुझे नहीं आती थी तो मैंने फटाफट नोट करा। जबरदस्त, थैंक यू। जी शौरी जी। प्रेजेंस ऑफ माइंड। फ्रीज हो गए फिर से। ओके, सॉरी। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? माइंड से पहले क्या कह रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने भी ये बोलना था। ओके, सुरजीत जी का भी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी हरीश जी। ये जो गेम है ये मेंटल के लिए, ब्रेन्स के लिए, टू अवॉइड डिमेंशिया, अल्जाइमर, जो दीज आर कॉमन डिजीज जो एज रिलेटेड है, उसको, उसके लिए, टू स्टॉप दीज, उसके लिए बड़ी अच्छी है ये। जबकि आप सोचते हैं, कुछ करते हैं तो आपको डिमेंशिया का होने का नहीं है, या अल्जाइमर का, मेमोरी शार्प होती है इससे, बिल्कुल। सो दीज आर द गुड्स, या मेन जो 2 हैं चीजें ब्रेन गेम के लिए, दीज आर द 2। या जबरदस्त, थैंक यू हरीश अंकल जी। कोई और के बता। जी गुलनाज। अलर्टनेस, एक्टिव। नरिंदर आंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिकम अलर्ट कि क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में फटाफट तैयार हो जाओ। एक दूसरे से बात करके भी बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी हुई आज, बहुत अच्छा लगा वैसे। कम्युनिकेशन, बहुत शुक्रिया। एंड क्या कह सकते हैं, हैप्पीनेस आल्सो, अवेयरनेस, अकेलापन दूर हो जाता है। और नॉलेज भी बढ़ी, एक दूसरे की कल्चर से पता चल रहा है, एक दूसरे का कल्चर, लड़कियों का पता चला आज इतना। बहुत नॉलेज। तो जो अभी गुलनाज ने बात की है, नॉलेज की जो बात नरेंद्र आंटी कर रही हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये सारा इससे था। मैं अभी शौरी जी आपके पास आती हूँ। पहले रिंटू जी, फिर मीता जी, फिर शौरी जी। जी रिंटू जी। हाँ, मेरे को भी यही बोलना था कि एक तो अलर्टनेस, हमें एकदम से पता था कि अभी कुछ भी पूछ सकती है कि 5 कौन सी हमारी जो है वो हमारी मेमोरी में हम कैसे अपने ब्रेन को यूज करते हैं, कि कितनी जल्दी हम कर सकते हैं उसको। रिकॉलिंग करना अपने माइंड का। इंटरेक्शन हुई हमारी, एक दूसरे के साथ मिलके बात हुई, उससे जो खुशी मिली। और शांता जी का जो अंदाज था बातें करने का और दिखाने का प्रोग्राम को, वो तो माशाअल्लाह था ही बहुत अच्छा। और सबने, मतलब मेरे को लग रहा था कि सब इस होड़ में थे कि सब पहले कौन बोलेगा, कि पहले कौन बोलेगा, मैं फैमिली, ताकि मेरी बात जो रह ना जाए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रियली फैमिली प्रोग्राम। थैंक यू जी। सेशन या बड़ा, मतलब एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, एक तरह की एनर्जी हमारे में आ गई है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ लिख लिया मैं, क्योंकि कई चीजें जो है हम लोग स्किप कर चुके होते हैं कि ये चीजें हमारे दिमाग में आती नहीं है, वो सोचा भी नहीं होता कि ऐसी चीजें भी सोच सकते हैं। तो मैंने भी नोट किया। थैंक यू सो मच। तो शांता जी ने जहां हम लोगों को जो हमारे अंदर की मेमोरी है उसको स्टिमुलेट किया, एट द सेम टाइम जो हमें नहीं पता हमने उसको रिसीव किया। दोनों एंगल बहुत बड़ी बात आई आपकी। या तो शांता जी चलता रहा। जी जुब्दा जी कुछ कहना चाहती हैं शायद। पहले मीता जी है, फिर जुब्दा है। जी मीता जी। तो बहुत बहुत बढ़िया शांता जी, ये बड़ा इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा।
और बड़े प्यार से आपने खिलाया, सबको अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे बड़ी बात है कि सभी को पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस बहुत सिंपल रखे। क्या होता है कि हम कई ऐसे गेम्स अटेंड करते हैं, वो ऐसी सीरियस हो जाती हैं कि कई बार इंसान प्रेशराइज फील करता है, लोग प्रेशराइज फील करते हैं कि मुझे अब परफॉर्म करना है, तो इसमें मैं खरी उतरूंगी कि नहीं उतरूंगी या उतरूंगा, ऐसे करके। तो सिंप्लिसिटी ऑफ द गेम सबसे ज्यादा मुझे हाईलाइटिंग फीचर लगा। जब भी चीजें सिंपल होती हैं, हमारा ब्रेन उतना ही ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट होता है, क्विकली होता है, और फिर उसके बाद जब एक्टिवेट हो जाता है, फिर तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मस्त लगा। और यस, बहुत सारी चीजें हैं अभी हम, अब मैं तो ज्वेलरी वाला तो सुन के हरीश चौहान जी की इतनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी बता दी है कि मैं इनको कहने वाली हूँ कि आप ग्रुप में ये पूरी लिख करके मैसेज बना के सुंदर सा उसको शेयर करेंगे प्लीज। कहाँ पहनना है, कौन सी ज्वेलरी, क्योंकि आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, मैंने इसलिए है ना, इसी तभी तो आपसे ही कह रही हूँ ना मैं। तो लेकिन 47 के एक मैंने हीर का देखा, हीर रांझा, एक दामोदर दास की हीर लिखी थी, उसने उस समय के जो ऑर्नामेंट्स है 2 पेज में लिखे, 300 टाइप हो गए जो ऑर्नामेंट उस समय चलते थे, पूरे 2 पेज लिखे दामोदर दास ने। जो हीर को उस समय पहना है एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसके वो सुरजीत कौर जी बहन जी को पता होगा शायद, दामोदर दास की हीर था, दामोदर दास की बड़ी पुरानी है। वो 2 पेज उन्हें ऑर्नामेंट से डिस्क्रिप्शन केड़े केड़े उस वेले चल रहे थे, तो मैं बड़ा हैरान है कि उस वेले किथों ले उन्होंने, मेरे 300 दे होने उन्होंने खजाने ने जी, ये जो चीज़ां ने, ये जो लिखियां हुई चीज़ां है खजाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आम आजकल जनरेशन या मछली का पता ही नहीं है कि मछली 2 नोस्ट्रल छपाते सी उस वेले, ਇਹੋ ਜਿਹੇ पुराने उल्लू बाल। तो हरीश अंकल जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में, इट विल बी वंडरफुल। शौरी अंकल कुछ कहना चाह रहे थे, फिर जुब्दा आपकी बारी है जी। मेरे एक प्रश्न था उस्मा जी आपसे और शांता जी से, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कि जब दूसरे से पूछते हैं उसमें ज्यादा याद आता है। यस कोई हर्ज नहीं है, उसमें कुछ हर्ज नहीं है। मेन थिंग इज याद आना, दूसरे से पूछते तो अपने को याद आ रहा है, दैट मीन्स यू आर स्टिमुलेटिंग योर माइंड। वैसे भी आपका टर्न भी नहीं हुआ तो फिर भी आपका मेंटली यू आर गेटिंग स्टिमुलेटेड, दैट्स द मेन पर्पस। और जब लेकिन शांता जी जिससे पूछा जाता है उसका वो बत्ती बंद हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है। शांता जी बात सिर्फ इतनी सी है कि शौरी अंकल ये कहना चाह रहे हैं कि अगले की बात हम बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, उसका दिमाग चल रहा होता है। ओके, थैंक यू शौरी जी। जी जुब्दा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरा माइंड जो है ना आधा सोया हुआ था, क्योंकि मैंने एंटी एलर्जी खाई हुई थी उसमें नींद है। तो मैंने जब ये खोला है, जब ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, तो एकदम जो है ना दिमाग की बत्तियां जो है ना वो रोशन हो गई। सारा जो सुस्तीपन था ना दिमाग का खत्म हो गया। तो वो जब शांता जी जिससे भी सवाल पूछती थी तो वही ज़हन के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते थे। चलो जी हम दौड़ाने लग गए हम, तो मैं यकीन करो कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, जितनी मैं डल होके पड़ी हुई थी। तो थैंक यू शांता जी, बहुत मजा आ रहा है, और आपका बहुत मजा आया मुझे कि थोड़ा सा नॉलेज मिली है साड़ियों की और ज्वेलरी की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू शांता जी। आप पहले बोल रहे थे ना खरे उतरेंगे क्या, नहीं सोच रहे थे, मैं सोच रही थी खरी उतरूंगी या नहीं। 2-2:30 बजे से आई एम गेटिंग रेडी एंड थिंकिंग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने ये तो कितनी बार किया हुआ है, तुमको क्या इतनी परेशानी हो रही है। मैंने कहा ये ग्रुप को नहीं जानती हूँ ना, वंस आई नो द ग्रुप इट्स मच इजियर। मैं करती थी काम पे जहाँ पर लॉन्ग टर्म केयर में, वहाँ 170 रेजिडेंट्स थे, मैं एक एक को पहचानती थी और सबके क्या लाइक्स डिसलाइक्स सब मुझे मालूम थे, तो इट वाज इजियर दैट वे। लेकिन यहाँ मैं सबको ऐसे जानती हूँ, वेदर इट विल कम आउट राइट और नॉट,
वो थोड़ी मुझे झिझक थी, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, it's made it easier for me, thank you. एक बात कहना चाह रही थी, मुझे इस वक्त ये याद आ गया एकदम, वो 3 इडियट में जब आमिर खान का प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पे कुछ लिखो किताब में से, तो वो जब वो लिखता है तो सब कापियां खोलने लग जाते हैं। हमारा वही हाल था कि हम फटाफट खोलने लगते, देखने लगते थे क्या है, ये 5 चीजें कौन सी होंगी, ये 5 चीजें कौन सी होंगी। हमारा हाल मुझे एकदम, वो दरअसल परसों ही मैंने 3 इडियट फिल्म दोबारा देखी, इसलिए मेरे ध्यान में वो सीन आ गया। तो कितनी बार भी देखो नहीं लगती है। हाँ जी, थैंक यू शांता जी, बहुत मजा आया। थैंक यू। रिंकू जी कुछ कहना चाह रही है? जो आपकी विशेषता है ना, प्रभा जी 1 मिनट, रिंटू जी हैं, फिर आप हैं, फिर मीता जी हैं। मैं तो सिर्फ शांता जी से इतना ही पूछना चाह रही हूँ कि इस ग्रुप को आपने कितने मार्क्स दिए? क्या मानती है? मैंने सुना नहीं वो। मार्क्स दिए आपने? ये शरीफों का ग्रुप नहीं है। मार्क्स किसी को नहीं दिए मैंने। अभी आगे चल के बाकी जो प्रोग्राम होगा उसमें वो ज्यादा कठिन भी होगा, इससे कुछ प्राइज भी होगा क्या? डर जो नहीं, उसके लिए आप रिफ्रेशर कोर्स दे देना पहले हमें। कितने दिनों के बाद इम्तिहान देना कोई आसान है? आपके घर आ रही हूँ मैं, आपके पास लड्डू जलेबी सब है, आपने कहा आ जाए, एड्रेस भेजूं। तो बहुत दूर रहती हूँ। प्रभा जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मीता जी। प्रभा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये उनके लिए बता रही थी, शांता जी के लिए कहना चाह रही थी कि जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछती हैं कि जवाब जिसको देना है वो हाथ उठाओ, तो उसमें सबकी जो है ना बारी नहीं आती। आपने जिस तरह से नाम पूछ के एक एक को चांस दिया, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सुनना तो चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, वो भी रेडी हो जाते हैं बोलने के लिए तैयारी में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। इट्स वेरी गुड टेक्निक। थैंक यू। प्रभा जी आपके साथ राजेंद्र जी थे, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उनकी तो माइनस हो गए पॉइंट्स आज। मैं अभी बुलाती हूँ, बुलाऊं ने? नहीं रहने दीजिए। तो मीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि एक तो चलो वो सारे प्लस पॉइंट्स हमने गिन लिए ना सेशन के। एक और बड़ा जबरदस्त प्लस पॉइंट है, किसने शायद नोट नहीं किया, कि हम एयरपोर्ट भी घूम के आए और बीच पर भी घूम के आए हैं, बड़े सारे नेशनल पार्क्स भी घूम के आए हैं, ठीक है, कहाँ की सैर करके आए हैं, स्ट्रीट फूड भी खाया है, स्ट्रीट फूड भी बोलने वाली थी, स्ट्रीट फूड भी खाया। और एक चीज रह गई है, किसी ने शांता जी से 5 चीजें नहीं पूछी, वो मैं पूछने लगी। अरे बाप रे। शांता जी 5 ऐसा फूड बताएं जो माइंड के लिए अच्छा है, जिससे हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है। ब्रेन फूड बताइए 5। करेले की सब्जी ना ब्लड प्यूरिफायर है, इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक। दो आई एम डायबिटिक, मैं खाती नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ, बताने में तो दिमाग को कुछ हो जाता है। दिमाग को वो फिश तो बड़े टेस्टी होते हैं। Salmon fish is very good, and any kind of protein which builds up the bone, milk हो ये हो। अगर मिल्क में एलर्जी हो, lot of people have lactose intolerance, कैल्शियम वाले चीजें खानी चाहिए। तो ये 3 हुई। और क्या? Almond, nuts, any kinds of nuts are good for brain. And dry fruit, yes. And I would say drink a lot of water. Water is good for your health. और recently मैंने सुना है, तो पानी आप पीते हो ना, एकदम गटागट पी लेते हो, वो that's not good. और बैठ के पीना चाहिए। क्या होता है, बैठ के पियो, it goes in the stomach, यहाँ पर all your stomach around it goes and it helps and it stays. खड़े होके पियो तो सीधा नीचे जाता है। सिप बाय सिप लेना चाहिए पानी, one of the food, part of the food. One is massage of skull. Orange. Thank you शांता जी। Orange, lemon, vitamin C. हरजीत, कुलवंत जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद हरजीत। कमलजीत जी कमलजीत। सबसे पहले तो मैं ये शांता जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने नए ग्रुप से हमें इंट्रोड्यूस कराया। आई एम न्यू इन दिस ग्रुप
और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी लगा, स्टिमुलेटिंग भी लगा, सब मिलके सारे बताए हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि ये है कि जैसे बचपन में खेला करते थे ना, अंतराक्षरी खेला करते थे, वो वही टाइम आ गया जी, कि जैसे ना वही टाइम आ गया जी, बिल्कुल वापस घूम फिर के वहीं आ गए, है ना। हाँ, वही घूम के वही हो गए, हमारी शरारत भी वही होगी है। लेट मी कंप्लीट प्रभा जी के एक वो जो एंड में सवाल पूछा ना कि मेंटल हेल्थ के क्या वो होते हैं, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगी, गुस्ताखी माफ, के मेंटल हेल्थ में जो ग्रुप अपने संगी साथी होते हैं ना, तो उनके इन्वॉल्वमेंट, जब हम फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो दैट इज आल्सो गुड फॉर, आई थिंक, टू स्टिमुलेट द मेंटल हेल्थ एंड टू एनकरेज द मेंटल हेल्थ, है ना। तो इसमें बुक्स का रीड करना भी सारा कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ ज्यादा बिल्कुल आपने सही बात की, इसीलिए वो कहते हैं ना कि दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। हाँ, वही बात कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहुत चैलेंजिंग है ना, दोस्तों से हर रोज मिलना बहुत मुश्किल काम है। हम हर वेडनेसडे को यही होते हैं। आप लोग प्लीज, सेम जूम लिंक है, आते रहिएगा। शांता जी आप कुछ कहना चाह रही हो? हरजीत जी इसी बात पे, दोस्तों के बात में मैं एक जोक बताती हूँ। दो I won't say old, but young at heart, दो औरतें बैठी थी और सामने रेस्टोरेंट में बोलती थी, देखो हम जब बूढ़े होंगे वैसे ही दिखेंगे। सामने शीशा था, तो उन्होंने कहा, दोस्त ने कहा, नहीं वो हम ही हैं, वो इतनी यंग फील करती हैं, उनको लगा नहीं वो इतने बूढ़ी लग रही हैं। टू कीप इट इन अ लाइटर दिस थिंग फ्रेम, मैंने सोचा बताऊंगी। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी हरजीत जी, गीता जी एक मिनट, हरजीत जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया, वो थक गया उनका हाथ। बोलिए। थका नहीं है, तो आई वाज एंजॉयिंग द प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा था। तो इसमें आपने जो माइंड के स्टिमुलेटिंग बताया, जो फूड है, फूड के बजाय मैं ये जो चीजें जो आज आपने बताई है, दिस इज मच मोर स्टिमुलेटिंग देन द फूड वी ईट, है ना। तो जैसे जो पजल्स गेम्स है, जैसे वी वर इंक्लूसिव हो गए हम ग्रुप में, ये भी माइंड के लिए, ये भी दिस इज द फूड फॉर द माइंड, जस्ट लाइक प्लेइंग द गेम्स, प्लेइंग सुडोको, आपने देखा होगा, वो जो क्रॉसवर्ड पजल्स है, दीज आर द माइंड स्टिमुलेटिंग गेम्स which can sharpen our memories also, and overall the program I really enjoyed each and everyone's efforts. Thank you. Okay then, bye bye. हरजीत जी ने बहुत अच्छी बात की है। जो क्रॉसवर्ड्स हैं, सुडोकू है, जैसे आंटी जीना भी बहुत शौक से खेलती हैं। जितना आप लोग खेल लें, जितना अपने माइंड को बिजी रखें क्रिएटिवली, ये हम सबके लिए अच्छा है। जी गीता जी, अब आप बताइए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमने बहुत बड़े सिंगर, जो कि मेरी बेटी का फ्रेंड था, we lost him. Yes, we lost him. That's very sad. He's like my son because he shares the same. Very sorry. Freeze हो गई। क्या हो गया उसको? वैसे केके को हार्ट अटैक आ गया जो लाइव प्रोग्राम में। नहीं, I believe वो जहाँ वो प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत तमाम लोग भरे हुए थे, एसी नहीं चल रहा था, इतनी गर्मी थी, तो उससे उनको पता नहीं क्या हो गया। बोल रहे हार्ट अटैक है, इट मे नॉट बी हार्ट अटैक, वो कोलैप्स हो गए बिकॉज ऑफ दैट, गर्मी के कारण। मतलब सफोकेशन। Just 53 years old, 53, so young, और इतना अच्छा गाते थे, really feel bad ऐसे। वो मलिका के, इनकी बेटी के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो ये शर्मा के प्रोग्राम में आए भी थे, कपिल शर्मा के। हाँ जी मीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि जो ये सिंगर्स होते हैं या कोई भी होते हैं, ये कोई भी होता है, हार्ट अटैक, जो कार्डियक अरेस्ट है ना, उसकी कोई एज नहीं है। तो मैं बहुत यंग डेथ्स को जानती हूँ, हमारी फैमिली में अभी पीछे हुई थी, 1 साल भी नहीं हुआ, जस्ट 42 years old, सुबह ऑफिस गए हैं वो,
और करीबन 12 साढ़े 12 बजे he said I am not feeling comfortable and around 1:15 he was gone. तो ये जो कार्डियक अरेस्ट है ना, इसका एज से तो ज्यादा नहीं है. हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सफोकेशन भी हुई हो. एंड वी हैव लॉस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स का एक, जिसको बोलते हैं ना, he was that kind of पहचान थी. रोमांटिक कैसे गाने हैं उनसे सीखते हैं. सारे कॉम्पिटिशन्स में हम देखते हैं लोग उनके गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स उन्हीं के ही गाते हैं. तो रियली रियली वेरी वेरी सैड, वेरी सैड. सिद्धू मूसेवाला की भी डेथ हुई है. सिद्धू मूसेवाला वाज मर्डर्ड. चाहे वो अपने मतलब हमारे टाइप के गानों के लिए नहीं, हम लोग उनको पॉपुलर मानते थे, बट यूथ में ही रोज टू दिस प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. एंड बहुत बड़ा आइकॉन था और बहुत जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग थी. दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. एंड बड़े लोगों के साथ उन्होंने बड़े कोलैब्स किए छोटी सी उम्र में. और वी आर वेरी सॉरी, वी ब्लेस देयर सोल्स. वो तो बहुत छोटे थे ना, 28 इयर्स के. वो क्या वेरी बहुत छोटा सी, वेरी यंग बॉय एंड वेरी सैड. ही वाज मर्डर्ड. कल्ट है ना एक्चुअली, ये जो कल्ट है जो फॉलो करते हैं ये लोग, तो यस. चलिए, we bless we send a lot of prayers and blessings for peace to their souls. आपने शांता जी हमारे अंदर से हमारा, हाँ जी, आई एम सो सॉरी, शौरी जी ने हाथ खड़ा किया था मेरा ख्याल. कल आपकी आवाज नहीं आती है. हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? जी जी, कर लीजिए. आ रही? मैंने तो शांता जी से एक बात करनी थी कि किसी बंगाली ने ना किसी को भोजन पे बुलाया. आवाज आ रही है? आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे. किसी बंगाली ने आपने किसी, हाँ जी, आपने किसी पड़ोसी को भोजन पे बुलाया, तो वो चला गया 12-1 बजे उनके घर. तो वहां संगीत का प्रोग्राम चल रहा था. उसके बाद 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए. तो वो कहता जी आपने मुझे भोजन पे बुलाया था. कहते नहीं, हम तो भजन पे बुलाया था. वो बोलते हैं हर बात पे और लगा देते हैं. तो जैसे रसगुल्ला, और उन्होंने भजन पे बुलाया था और कह दिया आप हमारे भोजन पे. नहीं, आप ये बोल रहे हैं मेरे फादर के साथ मुझे बात हुई है. मेरे फादर के साथ रियली कलकत्ते में ये बात भोजन पे आना. वो तैयार हो गए, आज भोजन वहां करेंगे भोजन. अच्छा, इसी बात में मुझे और एक चुटकुला याद आया. इफ यू वांट, ऐसा वो किसी के साथ दो नेबर थे. एक पंजाबी थी, एक बंगाली थी. तो दोनों शाम को बाहर आई. बोली, पंजाबी औरत ने पूछा, बहन जी आपका खाना हो गया क्या? तो बंगाली ने पूछा पंजाबी से. बोली हाँ हाँ, हम सब ने खा लिया, हम लोग तो जल्दी खाते हैं, खाना हो गया. आपका क्या हुआ? नहीं, अभी तो बच्चा लोग को खाएगा, आदमी आएगा तो उसको भी खाएगा. सुरजीत कौर कुछ कहना चाह रही है. सुरजीत कौर जी, फिर उनके बाद मीता जी. मैंने तो इतना ही कहना है कि हमारे अंदर का बच्चा निकाल के बाहर ले आए शांता जी. थैंक यू, थैंक यू. एब्सोल्युटली. तो मैं तो जोक, मुझे एक फ्रेंड्स और मेंटल हेल्थ दोनों के साथ रिलेटेड जोक याद आ गया. एक बंदा अपने दोस्त को बता रहा है कि आज मैं अपने ना मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट को देखने गया था. तो कहता कि वो क्या प्रॉब्लम है तेरे को? कहता वही जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके लिए देखने गया था. तो कहता अच्छा, फिर डॉक्टर ने क्या किया? कहता है उसने मुझे कहा कि फीस पहले मेरी एडवांस में देके जा. जी प्रभा जी, के बाद सुरजीवन जी, फिर मैं आपसे बात करूंगी. जी प्रभा जी. हाँ, मैं ना एक चुटकुला उन्होंने बंगाली वाला सुनाया, उसी पर मुझे ध्यान आया. मेरी देवरानी जो है वो बिहार की साइड की है, कि बंगाल के साइड की है. तो वहां पर हमारे चाचा जी गए, वो दिल्ली से गए थे. तो वहां पे बैंगन को बताऊं कहते होंगे. हाँ.
तो वो सब्जी लेने के लिए गए तो कहने लगे कि मुझे बैगन दे दो। तो सब्जी वाला कहते हैं बताऊं? कहते हैं नहीं नहीं मुझे बताओ मत, ये बैगन कितने का है? कहते हैं बताऊं? 2-3 बार जो बताऊं कहा, 2 मिनट में पंजाब में भी बताऊं पहले कहते बता हैं। दे मुझे, तू मुझे पहले बता दे। हाँ जी ऐसे ही पंजाब में भी बताऊं ही कहते हैं। पंजाब ही कहते हैं बताऊं तो। लूंगी ऊपर करके कहते हैं बता, पहले तू मुझे बताई दे। एक और बात कहनी थी मुझे। हाँ जी जी, एक बात और कहना चाह रही थी कि जो ये प्रोग्राम हुआ है इससे मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुश हूँ मैं इससे कि आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कविताएं लिखती हूँ बहुत तरीके की, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद चूज करो कि मैं कौन सी कविता सुनाऊं, बिकॉज मैं बहुत तरीके की कविताएं लिखती हूँ। मैं जस्ट लाइक टू आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैंने इसी तरह की कविता लिखी, आप जो कहोगे मैं वही कविता सुनाऊंगी आपको। बस मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ भी बात हो जाए आज। मेंटल हेल्थ के हवाले से तो कविता सुनना चाहती हूँ इसके लिए। जी जी देखिए मैंने जो लिखी है वो भावुक कविताएं हैं, तीव्र भावुक कविताएं हैं, हास्य कविताएं हैं, प्रकृति के ऊपर कविताएं हैं, प्रेमांकित कविताएं हैं, समाज पर कविताएं हैं, औरतों पर कविताएं हैं, परिवार में त्योहार पर कविताएं हैं, व्यंग्यात्मक कविताएं हैं, देश के ऊपर कविताएं हैं, गुरु के ऊपर कविताएं हैं, भगवान के ऊपर कविताएं हैं। और मेंटल हेल्थ पे? मेंटल हेल्थ पे तो प्रभा जी ये तो खुद कविता होगी ना। हाँ ये तो हास्य कविता हो सकती है, कविता हो ही गई है। हाँ आप हास्य कविता आप म्यूट है श्रेय अंकल जी। आप कहो तो मैं हास्य कविता सुना देती हूँ आपको। हास्य कविता में क्या मेंटल के लिए ठीक है। हाँ तो हास्य कविता मेरा है 3 नंबर पर। जो प्रभा जी जो भी आमतौर पे ये देखा गया है थोड़ी सी जिसमें मजा हो या जिसको ह्यूमर कहते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। हाँ जी। तो जब मैं मेंटल हेल्थ पे कह रही हूँ तो मेरा जो आई मीन टू से कि आप कुछ ह्यूमरस सुनाइए। हाँ मेरी बच्चों की माँ, कविता का नाम है मेरी बच्चों की माँ, मतलब मैं खुद ही मैं खुद ही बोल रही हूँ मेरे बच्चों के सामने। मेरी बच्चों की माँ कहाँ छुप गई, मेरी बच्चों की माँ कहाँ छुप गई, चलते चलते हुए कहाँ गुम गई, चल तो रही थी मेरे साथ वो अब कहाँ गुम गई हवा के बीच में, घबरा मैं गई उसको ढूंढू कहाँ, घबरा मैं गई उसको ढूंढू कहाँ, ढूंढू यहाँ की ढूंढू वहां, कुछ समझ न आया कि मैं डर गई, इतने में बच्चों की फौज आ गई, पलंग के नीचे मैं लगी झांकने, कहाँ छुप गई ये यही भापने, इतनों में बच्चों की फौज लिपट गई, मम्मी मम्मी कहकर मुझे चिपट गई, मैं घबरा गई सभी ओर से, ये बच्चे भी पगला गए बड़े जोर से, मैं बोली तुम्हारी माँ गुम गई, मैं बोली तुम्हारी माँ गुम गई, उसको ढूंढती हूँ कहाँ छुप गई, मेरा साथ दो उसको ढूंढो कहाँ, यूं न चिल्लाओ कि तुम ही हो मेरी माँ। बच्चे ये सुनकर सपका गए, उनको मेरी माँ को क्या हो गया सोच के घबरा गए, मेरे बच्चों की माँ कहाँ छुप गई, चलते चलते हुए कहाँ गुम गई। थैंक यू। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो आज पहली दफा हमारे साथ सुरजीवन जी आई हैं। हाँ जी। थोड़ा उनसे हम पता कर लें। कैसा लगा आपको प्रोग्राम सुरजीवन जी? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया और एक तो बड़ा मतलब नॉलेज वाला था, फिर एंटरटेनमेंट भी हुआ, और मेरे को कमलजीत जी पता लगा कि आई हुई है, मुझे पता नहीं था, और वो मेरे को 2 साल पहले एयरपोर्ट पे मिली थी, हमने बहुत सारा टाइम इकट्ठे बिताया था। कमलजीत जी याद है आपको? मेरे ख्याल में वो चली गई। हाँ चली गई। अच्छा मैं उनको फोन करूंगी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी उनको फोन करूं, तो वो पटियाला में रहती हैं जी, तो इधर अपनी बेटी के पास आई नहीं होगी। जी जी जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में की है ना वो। हाँ पटियाला में। इससे पहले कि सब चले एयरपोर्ट पे काफी सारा ब्रेक था, मेरी फ्लाइट में थी तो 4-5 घंटे का हमारा ब्रेक था, तो हमने बहुत बातें की थी वहां पे। आजकल वो वहां नहीं रहते।
सुरजीवन जी, आप हमारा प्रोग्राम अटेंड किया करें वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे होता है 4 o'clock। मैं बता दूंगी, योगिता को बता दूंगी, तो योगिता आपको ये लगा देगी, ये सेट कर देगी। हाँ नहीं, मेरा ठीक, हमेशा मैं तो जूम मीटिंग्स 2 साल से अटेंड कर रही हूँ इसी पे। मेरी तो मोस्टली डेली ही कोई ना कोई जूम मीटिंग रहती है। आज पता नहीं इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, फिर बेटे ने किया, क्योंकि मेरी तो तकरीबन रहती हैं जूम मीटिंग्स। कनाडा के उसमें भी करती हूँ, दिल्ली की मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ, इंडिया वाली, तो मैं तो बहुत अटेंड करती हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा था, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरा। जी सुजीवन जी, हमारे फ्राइडे को भी प्रोग्राम होते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप फ्राइडे को भी ज्वाइन कीजिएगा हमें, एवरी फ्राइडे 6 to 8। ठीक है। और इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम खत्म करें, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जरा हाई फाई दें, तो हम एक पिक्चर ही ले लें। हाई फाई ऐसे? आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, जो कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दोनों दे देते हैं। सुजीत जी, आप भी ऐसे कीजिए, पिक्चर हो रही है। क्या बात है, थैंक यू जी। उस्मा, आपने हल्फ ले लिया हमसे। ले लिया, मैंने ये हल्फ लिया है कि आज इसमें से ज्यादा हमारे पास एम्बेसडर्स हैं। अब जो एम्बेसडर्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करें। सर करा हुआ है, आपने किया हुआ है, बाकी भी कर लें। मीता जी, शांता जी, जुब्दा, सुरजीत जी कहकशा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो सुन शायद नहीं रही होंगी। नहीं, उन्होंने किया है शायद, नहीं किया नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इतना एंगेजिंग, एंटरटेनिंग, नॉलेज वाला, स्टिमुलेटिंग। आप लोग चाहें तो आप लोग अपने प्रोग्राम्स को रिविजिट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम वो सीरियस किस्म के लेक्चर्स रखें, कोई ऐसी चीज, वो भी आएंगे, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा। किसी चीज में भी अगर हम अपना एंटरटेन वाला पार्ट रखते हैं, एंटरटेनमेंट पार्ट रखते हैं, तो उससे वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। तो शांता जी ने बहुत अच्छा हमारे आगे आज एग्जाम्पल सेट की है। बहुत शुक्रिया शांता जी, एक्सीलेंट स्टार्ट, क्योंकि अभी तक हमारे इसमें ये आया नहीं था प्रोग्राम, और तरह के आए थे। तो और जो भी आप लोगों के आइडियाज हैं हमें बताइए। प्रभा जी, जैसे आप भी हमें आइडिया दे सकती हैं कि आपको इसमें शायरी के अलावा और क्या चाहिए है, कैसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए मॉल्टन विमेन काउंसिल में। तो जो नए लोग हैं इस वक्त 2, और कंपैरेटिवली शांता जी भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं। तो मैं आप लोगों से देखते हैं कितनों को पता है मॉल्टन विमेन काउंसिल के कोई प्रोग्राम्स बता सकते हैं? जस्ट 5 प्रोग्राम। इसे तंबोला हो सकता है जूम में? तंबोला हो सकता है, मैं लिख लेती हूँ, हम गेम नाइट में लाने की कोशिश करेंगे, वो कर लेते हैं। अच्छा जी, मॉल्टन विमेन काउंसिल के 5 प्रोग्राम्स, तो मैं हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं मैं उनसे पूछती हूँ, एक एक करके बताएं। शांता जी, आपसे लास्ट नहीं, आपसे सबसे पहले एक प्रोग्राम तो आप ही कर रही हैं ना, आप बता दें। मैं अंताक्षरी कर रही हूँ। अरे वाह, गजब। ओके, मैं दोनों बट अंताक्षरी रेगुलर अंताक्षरी नहीं है, वो अंताक्षरी विद अ ट्विस्ट। जी, तो शांता जी, एक जो मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, जैसे आपने बात की है कि हम वेडनेसडे को, हाँ, वैसे हम ऑल इज वेल प्रोग्राम के नाम से मशहूर है। हाँ हाँ हाँ। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सुजीवन जी को भी पता चल जाए, प्रभा जी भी नहीं है, तो ये हमारे प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे हम फ्राइडे वेडनेसडे को 4 to 6 o'clock करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही है, जुब्दा गूगल ना करो, मॉल्टन विमेन काउंसिल का कोई प्रोग्राम मुझे तो वो अपना याद है कि वर्ड्स ऑफ, याद दिमाग से निकल जाता है। जिस तरह से आप नहीं जुब्दा, वर्ड्स ऑफ विजडम तो आप लेके आओगी ऑल इज वेल के अंदर। वो दूसरा मॉल्टन विमेन काउंसिल जो रन करता है प्रोग्राम, कौन से रन करते हैं, उसमें से कोई एक बता दें। जैसे आपने लास्ट किया था उसका क्या था, जिसके अंडर किया था आपने प्रोग्राम? वो तो रू तक का था, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दिया था।
और उसमें काफी अच्छे प्रोग्राम्स भी आते हैं, तो किसी ना किसी कोई ना कोई आता है, कोई अच्छी अच्छी चीजें हमें बताते हैं, हमारी नॉलेज गेन होती है, सोया पड़ा दिमाग जो है वो रोशन हो जाता है। चलो बत्तियां जल जाती हैं दिमाग की। थैंक यू जुब्दा। तो उसकी जो लीड है वो रिंटू जी हैं। तो रिंटू जी आप थोड़ा सा बताइए रूह से रूह तक प्रोग्राम के बारे में, प्रभा जी को और सुरजीवन जी को। प्रभा जी, सुरजीवन जी, वेलकम हमारे ग्रुप में आने के लिए, मल्टी मूवमेंट काउंसिल के ग्रुप में आने के लिए। तो ये जो रूह से रूह तक का प्रोग्राम है, सोल कनेक्शंस, ये हमारा एवरी थर्ड जो फ्राइडे होता है, तो वो 6 to 8 PM हमारा ये रूह से रूह तक होता है। रूह से रूह तक में हमारी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे सिंगिंग होगी, कोई पेंटिंग के लिए कुछ हम कर सकते हैं, या पोइट्री के लिए गीत गजल शायरी, कुछ भी ऐसा जो जो ये वाली आर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें हम डांस की फॉर्म तो ऐड नहीं कर रहे ऐसे। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं, आर्ट फॉर्म्स जो है हमारी रूह से रूह तक आती हैं। उसमें हम ये थर्ड फ्राइडे जो एवरी मंथ का थर्ड फ्राइडे जो है, एवरी थर्ड फ्राइडे जो है मंथ का, वो हम जो है उसमें रूह से रूह तक का प्रोग्राम करते हैं। तो उसको हम बड़े प्यार से उसको सोल कनेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं ये, वैसे तो हम आज भी जो ऑल इज वेल का तो नहीं, अब हम चेंज कर रहे हैं इसको, ये हमारा ऑल इज वेल चल रहा था, तो आज से हमारा ये मेंटल हेल्थ का शुरू हुआ। तो इसमें भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन रूह से रूह तक का जो कनेक्शन है वो बहुत प्यारा कनेक्शन होता है। तो आप जरूर आइएगा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि मंथ के थर्ड फ्राइडे को 6 to 8 PM हम शेयर करेंगे, बिल्कुल फ्लायर शेयर करेंगे, तो आप जरूर आइएगा जी। मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि जो डांसेस के लिए मेरे पास काफी वीडियोस है मेरे डांसेस के, हम वो भी शेयर कर सकते हैं अगर आप कहें तो। मेरे पास काफी वीडियोस बनी हुई है डांसेस की, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है। हाँ नहीं, मैं प्रभा जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन वो मजा जो आता है ना कि सिंगिंग तो फिर भी हम सामने बैठ के वो लाइव प्रोग्राम में हम देख लेते हैं, पोएट्री भी सुन लेते हैं। ओके, समझ गई मैं। तो डांस में वीडियो अगर शेयर करना चाहेंगे तो देख लेंगे, उसके बारे में भी हम सोच लेंगे। तो बाकी बातें होती है कि कोई हमारा गेस्ट आ जाता है, वो लाइव परफॉर्मेंस देता है, तो ऐसी जो चीजें हैं, ये पोइट्री का जो पेंटिंग का है, वो भी हमें कोई हम गेस्ट को बुला के वो थोड़ा सा हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ऐसी बातें थी जी। तो प्रभा जी हमारे हर फ्राइडे एक डिफरेंट प्रोग्राम होता है। फर्स्ट फ्राइडे जो है वो है हमारा विमेन वेलनेस का, और मीता जी उसकी लीड है। मीता जी आप थोड़ा सा बताएंगी। जी, विमेन वेलनेस, एक्चुअली वेलनेस सभी के लिए, पर हम थोड़ा सा विमेन वेलनेस पे ज्यादा जोर देते हैं जो फर्स्ट फ्राइडे के सेशंस होते हैं। तो टोटली सारे एस्पेक्ट्स जो हमारी हेल्थ के होते हैं। सुरजीवन जी आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रभा जी आप भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, सबसे पहले तो वेलकम। और क्योंकि आपको सब इन चीजों का पता है, जो हम एस्पेक्ट्स उसमें भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें पता होती हैं हम लोगों को, बट हम किसी एक्सपर्ट को जरूर बुलाने की कोशिश करते हैं, मोस्टली एक्सपर्ट को बुलाते ही हैं। तो वो फोकस लेकर के किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इलनेसेस या पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को हम फोकस लेकर के उन पे हम सेशंस करते हैं, और गेस्ट स्पीकर्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट स्पीकर हो, ताकि हम ज्यादा हर पहलू से अपनी हेल्थ को जो है उसको समझ सके और उसकी टेक केयर कर सकें। तो उसमें हमारी फिजिकल हेल्थ की इश्यूज आते हैं, हमारी इमोशनल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, और बीच बीच में स्पिरिचुअल हेल्थ के भी आते हैं, जो कि मेडिटेशन वगैरह, या हम किसी को बुलाते हैं, या कई बार मैं भी करती हूँ, तो मेडिटेशंस वगैरह कंडक्ट करते हैं, ताकि हम एक लेवल तक अपने आप को, क्योंकि ये बहुत मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन एक इतना जबरदस्त टूल माना गया है, टाइम टू टाइम, और आता ही जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो उसको हम हाईलाइट करते आ रहे हैं। तो अब क्योंकि अब ये मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं ज्यादा, तो हम फोकस थोड़ा सा उसमें और भी रखेंगे। आपको नई नई चीजें, अभी जो फर्स्ट फ्राइडे आ रहा है यानी कि परसों, तो एक बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। मैं आई हैव कम अक्रॉस एन एक्सपर्ट, वो रिसर्चर है, ही इज बेस्ड इन यूएसए, डॉक्टर अग्रवाल। तो स्पाइसेस का हमारी जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है, या हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, उनका क्या रिलेशन है, तो किस ढंग से वो करना है, उसको यूज करना है,
कैसे करना है, तो ये उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको मजा आएगा। एक तो नॉलेज तो बढ़ेगी और बड़ी सिंपल चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमें आमतौर पे उनका पता होता है, पर जब हमें कोई कॉन्टिन्यूसली बताता रहता है ना थोड़ा थोड़ा, तो हम उनको एक मजबूर हो जाते हैं उन चीजों को यूज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो ये उसका फायदा होता है। तो थैंक्स टू मॉल्टन वीमेन काउंसिल, और ये उस्मा बैठी हैं, इनकी ये सोच है कि किस ढंग से हर ऐसी चीज को हमने लेके आना है, लोगों को कम से ज्यादा अवेयर करना है अपनी हेल्थ के हर एस्पेक्ट से। तो आई एम रियली प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ मॉल्टन वीमेन काउंसिल, और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट की एम्बेसडर होने के नाते मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड माइंड एंड सोल। थैंक यू। मीता जी, आपने फर्स्ट फ्राइडे को तो इतना अच्छा बता दिया कि मेरा दिल चाह रहा है कि सेकंड फ्राइडे का भी, जो हमारा सॉविप फ्राइडे है, साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस, उसका भी आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है शांता जी को ना पता हो, प्रभा जी को ना पता हो। शांता जी को भी नहीं पता। जी हाँ, तो और कहकशां को भी मेरा नहीं ख्याल कि इतना पता है, तो आप वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस का हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हालांकि हमें ऐसे लगा कि फॉर्मली ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, पर ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि इसको हम आगे ही चलाते जा रहे हैं। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी जो भी वो बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, कोई सेल का काम है, कोई इमिग्रेशन का काम कर रहा है, या कोई वैसे ही कोई घर बैठ के खाना बना रहा है, कोई फ्लावर डेकोरेशन। मुझे एक्चुअली ये करते करते मुझे याद आया, मुझे एक ग्रुप में किसी ने पूछा कि किड्स के बर्थडे डेकोरेशन के लिए कोई है क्या, तो मुझे याद आया कि हमारे फर्स्ट वाले साविब के प्रोग्राम में जो एक गेस्ट स्पीकर आई थी, एंटरप्रेन्योर आई थी, वो यही काम करती हैं। तो मेरे माइंड में तब से आ रहा है कि मैं उनका नंबर ढूंढूं और उनको वहां पे फॉरवर्ड करूं। तो इस तरह से ये सब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप भी बता सकते हैं उनके ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। हम आगे आगे प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि उनकी एक तो वो शोकेस करें, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, दूसरा उनके बिजनेस से और लोगों को बिजनेस आइडियाज मिलते हैं। हमें लगता है कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर बैठे हैं जी, क्या कर सकते हैं, पर जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, दिस कैन बी अ बिजनेस, दिस कैन बी अ प्रोफेशन, आई कैन मेक मनी विद दिस। सो मनी अर्न करना, पैसा कमाना और सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, स्पेशली जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप मेरे ख्याल से यही है एजुकेशन के बाद। तो एजुकेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा, आप जरूर हर सेकंड फ्राइडे को आप आइए और इसमें इसमें देखिए, सुनिए लोगों को, वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो अभी हमने मैगजीन भी सैविक की लॉन्च की है, सैविक की, साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस की, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थी पहले, और अभी फिजिकल फॉर्म में उसको हम प्रिंट फॉर्म में भी लेके आए हैं, जिसमें कि हमने कुछ लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने स्पॉन्सर किया और उसमें फीचर किया, और वो कहाँ कहाँ मैगजीन पहुंचने वाली है, बहुत ज्यादा उसकी सर्कुलेशन होने वाली है, और उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। हाँ जी प्रभा जी, आप कुछ कहना चाहें? जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट काम करती हूँ, तो मैं भी इसी लाइन में आ जाती हूँ फिर तो। जी, तो प्रभा जी, आप इसको एज अ बिजनेस कर रही हैं? हाँ। आप कनाडा में कर रही हैं? हाँ। ओके, अगर कनाडा में आप कर रही हैं और आप यू आर एंटाइटल्ड कि आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट? हाँ, क्योंकि मैंने राइसन यूनिवर्सिटी से WCC कोर्स करा है, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन इन कनाडा, इसमें मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं वैलिड हूँ अपने घर में अपने काम करने के लिए, बिकॉज आई कैन डील विद एनी पर्सनैलिटी एंड फीचर। तो मैं आपसे कनेक्ट होंगी। आमतौर पे लोग किसी को प्रमोट करने के पैसे लेते हैं। हम मॉल्टन विमेन काउंसिल आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम आपका बिजनेस प्रमोट करते हैं, आपसे कुछ चार्ज नहीं करते। हमारा वर्ल्ड वाइड लाइव जाता है प्रोग्राम,
हजारों लोग हमारे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारी फैन फॉलोइंग बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो हमारा साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस प्रोग्राम है, हमारी जो मेन सोल बिहाइंड मॉल्टन विमेन काउंसिल है वो आलोका जी हैं। आलोका जी का ये ख्वाब था कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मॉल्टन विमेन काउंसिल इसी बेस पे कोशिश कर रहा है अपने तौर पे। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 100 विमेन को चेक इशू किए, तकरीबन 100। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, जो भी है, ये एक कंट्रीब्यूशन है उस ख्वाब की तरफ जो मिस आलोका ने देखा था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ। चैट का मतलब क्या हुआ जी? चैट का मतलब क्या हुआ? आपने चैट प्रोवाइड किया, उसका मतलब क्या हुआ? उनको पैसे मिले, लोगों को ऑनरेरियम मिले हैं, लोगों को सैलरीज मिली हैं, लोगों को जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है उनको मिले हैं। ठीक है। अच्छा। तो मैं एग्जांपल एक दे रही हूँ कि इसको बहुत टाइम लगा हमारे इस ख्वाब को पूरा होने में, लेकिन अब हम उस जगह पे हैं जहाँ लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं उनको लेके आए, उनकी सर्विसेज जो हैं उनको हम प्रमोट करें और उनको फाइनेंशियली जहां जहां हम लोगों के पास ऐसा, लास्ट ईयर हम लोगों के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां हम लोगों को दे सके। तो एक एग्जांपल है, हमारी हर साल कोशिश होती है हम पिछले साल से डबल करें, ट्रिपल करें। हाउएवर हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम करेंगे। तो प्रभा जी मैं आपसे कनेक्ट होंगी। गुलनाज आपके पास इनका नंबर है, ये हमारे उसमें है ग्रुप में। ठीक है। और ठीक है, और सुरजीवन जी को जो भी हमने देना होगा, हम शांता जी को फ्लायर देंगे, तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। सुरजीवन जी का अगर फोन नंबर है तो मैंने डायरेक्ट भी भेज सकती हूँ, वो देख लीजिएगा। तो शांता जी मैं बात करती हूँ उनके बहू से और I'll connect with you. I'll connect with Gulnaz. Okay? तो शांता जी जो मॉल्टन विमेन काउंसिल है वो सिर्फ मॉल्टन के लिए नहीं है। कोई भी कहीं से भी आपको लगता है कि उसको कोई फायदा पहुंचेगा मॉल्टन विमेन काउंसिल से, किसी तरह का भी, उन्हें कनेक्ट कराइए, उन्हें इनवाइट कीजिए। आप तो अब होस्ट हैं, आप तो घरवाली हो गई हमारी। बहुत प्यारा लगा। ये सबका अपना परिवार है, जिनको बुलाएं तो अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में हमारे अब 6 बज रहे हैं, तो इजाजत चाहेंगे। नहीं, अभी तो प्रोग्राम पूरे नहीं हुए, अभी तो फ्राइडे 1, 2, 3 हुआ, 4th फ्राइडे जो है सुनो सखी रह गया। तो उसमें हम सुनो सखी, सखियां बातें करती हैं। वो बैठ के सासों की तो बातें नहीं करती, खुद ही आधी से ज्यादा सासें बन चुकी हैं। तो उसमें हम दिल की बातें करते हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इश्यूज लेके आए। अगेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज हैं, वो बहुत सी बातें हैं जो इंसान सिर्फ कह के उसका दिल हल्का हो जाता है। कई दफा आपको सिर्फ वो एक जिसे कहते हैं ना, यू नीड एन ईयर, एक पैशनेट ईयर या कंपैशन वाला ईयर आपके सामने हो जो सिर्फ एक्टिव लिस्निंग करे। कितनी दफा होता है कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, अगला आपके सामने सिर्फ रो के चला जाता है, दिल की बात करके चला जाता है, शायद उसे कोई मशवरा भी नहीं चाहिए होता है। अगर वो उस वक्त बात नहीं करेगा तो उसका प्रेशर कुकर फट जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो हमारा है, वैसे तो हमारे सारे प्रोग्राम्स इसी पे बेस करते हैं, पीयर सपोर्ट पे, लेकिन वो ऐसा है जिसमें हम दिल की बात करते हैं। सुरजीत जी मेरे ख्याल में चली गई। सुरजीत जी ने बताना था कि हमारा एक पीयर सपोर्ट का प्रोग्राम चल रहा है। सॉरी, गुलनाज है इधर, पीयर एम्बेसडर। तो हमारा एक प्रोग्राम पीयर एम्बेसडर्स का है और वो एवरी 3rd संडे को उनकी प्रेजेंटेशन होती है, उनका सेशन होता है। तो गुलनाज थोड़ा सा है जिसमें जी पीयर एम्बेसडर जो प्रोग्राम है वो साउथ एशियन वुमेन्स का है until the age of 64, 18 to 64। तो उसमें हम लोग उसमें डील्स करते हैं उनके साथ, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, उनकी इंडिपेंडेंस और रिसोर्स से उनको अटैच करना। जैसे
कम्युनिटी में कोई भी जॉब आती है, कोई कोर्सेज हो रहे हैं, इस तरह के रिसोर्सेज उनको अगर कोई चाहिए हो, और मेंटल हेल्थ और इस तरह से ये 3-4 जो है 4 फील्ड्स हैं। तो इसमें उनको उनके साथ कनेक्ट होके और उनको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट विद अस। तो अगर आप लोग सोचें तो 4 हमारे प्रोग्राम जाते हैं वेंसडे के, तकरीबन 4 हमारे जाते हैं फ्राइडे के प्रोग्राम, और एक ये जो है हमारा संडे का प्रोग्राम। इस संडे को हर संडे को होता है? नहीं, एवरी थर्ड संडे। एवरी थर्ड। अच्छा, और 10 to 12। अच्छा, मैं एक बार और पूछना चाहती हूँ आपसे, पहला वाला जो था आपका वो मेंटल हेल्थ का था, अवेयरनेस का था, दूसरा जो था बिजनेस का था, और तीसरा आप था वो मैं नहीं पहचान पाई, तीसरा जो फ्राइडे है जी वो रू से रू तक है। प्रभा जी ये सब कुछ हमारे अगर आप जाएंगी ना वेबसाइट पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी प्रभा जी, तो आप उस पे आराम से देख लीजिएगा। हमारे सारे प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पे भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मोइनी आंटी हम 9 प्रोग्राम आपको बिजी रखने के लिए कर रहे हैं, और मोइनी आंटी की वजह से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने कहा था मैं अकेली हूँ, ये तो कोविड हो गया, अब मैं क्या करूँ। हमने कहा चले मिल जाते हैं, है ना मोइनी आंटी? बहुत कुछ सिखा दिया हमें। हम तो आप लोग है तो जिंदा है। आप समझो मेरी इस समय क्या हालत है, आप लोगों के साथ मेरा जीवन चल रहा है। क्या बात है, क्या शायरी की लाइन बोली है, आप लोग हैं तो हम जिंदा है। क्या बात है, नहीं सच की बात है। मेरा तो इधर कोई है ही नहीं। 4 दिन बच्चे आए थे चले गए, बस वही था मेरा संसार। तो यही है, आप लोग हैं। बहुत सुंदर आपके भाव है। प्रभा जी, शांता जी और सुजीवन जी, यही मॉल्टन विमेन काउंसिल का मंत्र है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ऊपर उठाना, साथ चलना, साथ आगे तक लेके जाना। तो आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए ताकि हम लोग और आप लोगों के हाथ जो है हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। आप लोगों की एक्सपर्टीज, आप लोगों की एक्सपीरियंसेस हमें और आगे तक लेके जाएंगे। तो शांता जी अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त कंडक्ट किया, एक नई लहर ले आई हैं आप हमारे प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया। मेहरा साहब कहना चाहते थे आपसे, मेहरा साहब आपसे कहना चाहते थे कि आप मेरे लिए माफी मांग लो, बिकॉज आज मैं बहुत बिजी हूँ, बाहर गार्डनिंग में लगा हूँ, किसी को लगा रखा है बंदे को, तो उनसे जरूर मेरे लिए माफी मांग लेना आज। ठीक है, उनसे कहें कि अगली दफा फिर उनको हम एंगेज कर ले। हमने माफ कर दिया। माफ किया। हमने माफ किया। हम तो ऐसे हैं भैया। मोइनी दीदी का गाना सुनना है ना अभी आपने शांता जी? जी बिल्कुल सुनना है। शांता जी थक तो नहीं गई है? मुझे तो ये क्योंकि वो नहीं मैं थक नहीं गई हूँ। चश्मा ने उतार दिया, कुछ देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। फटाफट सुना दीजिए फिर। किसका बोल रहे हो? आपका। सीते उड़ी करनी शुरू करती। आप ही का सुनना है हमने। याद न कर दिले नदा बीती हुई कहानियां, याद न कर दिले नादा बीती हुई कहानियां, यार की बस में नाज में गुजरी हुई जवानियां, याद न कर दिले नादा बीती हुई कहानियां, है दर बदर तो क्या हुआ इश्क में यूं ही बेसकूं, कटती है जिंदगानियां, तूने मुझे भुला दिया, तेरा भला ओ दिल बरा, आंखों में मेरी छोड़ कर अश्कों की ये रवानियां, याद न
हाँ हाँ, कौन गाने लगा? नहीं गाने नहीं। हाँ जी सुनाइए। तू भी तो मुझको अपना समझता था दोस्ता, फिर किसने तेरे ज़हन में भर दी है ये बदगुमानियाँ। दुनिया के रंगों नूर से हर जाए दिल तेरा, कभी फुर्सत मिले तो देख लूं आंखों की ये वीरानियाँ। याद न कर दिले नादा बीती हुई कहानियाँ, याद न कर दिले नादा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। मैंने सही बोला था शांता जी। बिल्कुल बिल्कुल। का नाम देखो तो गलती से बच गया। इनका लम्हा सुन के मुझे भी थोड़ी 2 पंक्तियां याद आ गई, अगर आप आज्ञा दे तो सुनाओ। जी प्रभा जी, आज्ञा दी तो सुनाओ। इनकी जी जी हाँ जी, हमें भी कुछ 2 शब्द याद आ गए। जी जी। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते जो ठुकराए गए हो, उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हो उनको ठुकराया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर चलने वालों से, कि जाकर जलने वालों से, कि दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हो उनको ठुकराया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। चलिए मिलते हैं फ्राइडे को, और कुछ लोगों से कल मैं मुलाकात हो रही है विमेंस स्पोर्ट ग्रुप में। ओके जी, थैंक यू जी, आप लोग तो मेरे दिल की धड़कन चला। थैंक यू शांता जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। थैंक यू वेरी मच।